आपने हमारे बच्चों का भी ध्यान रखा। आपकी भाषा जन भाषा आपने प्रयोग की। मुझे थोड़ा लग रहा था कि जिस श्रेणी की आपकी भाषा है उसकी संख्या कम है, तो वो मेरे बच्चों का ध्यान रखते हुए उन्होंने काफ़ी सरल करने की कोशिश की और वेद की जो व्यापकता है वो आपने यहाँ सबके सामने प्रस्तुत की। अभी उन्होंने एक बात बड़ी अद्भुत कही कि अभी अगर कोई व्यक्ति 2-3 विषयों का मास्टर हो जाता है तो वो कॉलर थोड़े ऊंचे करके रखता है, मास्टर ऑफ आर्ट, मास्टर ऑफ कॉमर्स, फलाना ढिमाका। लेकिन रघुवंश में जो गुरु वर्तंतु थे उनके विषय में कहा जाता है कि उन्होंने अपने शिष्य को कौत्स को 14 विद्याओं में निष्णात किया, 14 सब्जेक्ट्स में MA कराया, मास्टर ऑफ आर्ट। और जब 14 विषयों में निष्णात कर दिया तो उन्होंने कहा गुरु जी कुछ फीस तो ले लो, दक्षिणा ले लो। तब उन्होंने कहा तू क्या दक्षिणा देगा, तू मेरा पुत्र भी है, मेरा शिष्य भी है। ये जो परंपरा है ये वैदिक शिक्षा पद्धति में ही होती है। अभी तो हम अगर किसी से पूछ लें कि तुम्हारी क्लास में जो बच्चे हैं, इस बच्चे का नाम क्या है, बोले नाम तो पता नहीं, रजिस्टर में देख कर बताऊँगा। जब नाम ही नहीं पता है तो बाकी काम क्या होगा। तो ये जो वैदिक शिक्षा पद्धति है इसमें गुरु और शिष्य मम वर्तेते हृदयं ददामि मम चित्तम अनुचित्तम तेस्तु मम वाचम एक मनाचुसस्व प्रजापतिस्त्वानियुक्तमय्यम। ये बच्चे के दिल में क्या है ये आचार्य के दिल में होना चाहिए, और आचार्य के दिल में क्या है ये बच्चे के दिल में होना चाहिए। ये वैदिक शिक्षा पद्धति की विशेषताओं का उन्होंने वर्णन किया। इस पर ज़्यादा मैं चर्चा इसलिए नहीं करूँगा कि ये अधिकार आदरणीय बहन जी का है, शशि प्रभा कुमार जी का। मुझे अंधेरे में 3 चेहरे दिखाई नहीं दिए थे। वो हैं हमारे कमल नयन शर्मा जी, जिन्होंने भारतीय विद्या भवन में जो हमारी संस्कृत की परीक्षाएं, जिसमें अंतिम परीक्षा है कोविद, इसमें 4 प्रश्न पत्र होते हैं और करीब करीब 12 किताबें हैं। उसको यहाँ केवल प्रवेश तक करके छोड़ जाते हैं, 2-3 किताबों वाला को पाठ्यक्रम कर लेते हैं। लेकिन ये पहले विद्यार्थी थे मेरे आने के बाद जिन्होंने कोविद परीक्षा पास की, और जब उन्हें पता चला अभी वेद में हमारे विद्यार्थी हैं और वो यहाँ आए हुए हैं, डिप्टी डायरेक्टर कृषि मंत्रालय में थे, रिटायर होने के बाद उन्होंने भारतीय विद्या भवन ज्वाइन किया और मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, बड़े भाई भी हैं। जहाँ कहीं वेद पर मुझे बोलने का अवसर मिलता है ये पहुँच ही जाते वहाँ, कहते किराया मैं खर्चूँगा, 4 आपके साथ चलूँगा, रहने की व्यवस्था आप कर देंगे। तो हरिद्वार तक भी साथ छोड़ा नहीं इन्होंने, तो मैं इनका साथ कैसे छोड़ूंगा। डॉक्टर कमल नयन जी शर्मा जी आएंगे और वो अपना सर्टिफिकेट लेंगे। आप अपने मंच पर बैठे रहिएगा। सर्टिफिकेट आपका नाम का नहीं है लेकिन आपका फोटोग्राफ हो जाएगा। भैया कहाँ फोटोग्राफर साहब आ जाते हैं। ये कमल नयन शर्मा जी, और उन्होंने कहा जब कोविड परीक्षा उन्होंने प्रथम श्रेणी पास कर ली तो पहले पूरी परीक्षा तो पास कर ली, पर अभी उतना ज्ञान हुआ नहीं जितना आपको है। तो मुझे तो बड़ा दोबारा पढ़ना है। तो अभी उन्होंने दोबारा वेद में और संस्कृत में तैयार हुए, उन्होंने भारतीय विद्या भवन ज्वाइन किया। ये भी कोविड परीक्षा में इस बार बैठे, और जब पिछली बार इनका आया अनुक्रमण तो इन्होंने कहा कि अभी तैयारी पूरी नहीं है, जब तक तैयारी कर नहीं लूँगा परीक्षा नहीं दूंगा, अगले सेशन में दूंगा। वो यहाँ विराजे हुए हैं। आर्य रामचंद्र जी आप एक सर्टिफिकेट ले जाइए। शपथनीक आए आज हमारे देश सम्मेलन में। मैडम आप भी आ जाइए, सारा फोटो तो हो ही जाएगा ना, इतना बड़े विद्वानों का अवसर मिलेगा नहीं आपको। ये मेरे से संस्कृत में वार्तालाप करते हैं, जब आते हैं मेट्रो जैसे मेरे साथ आते हैं या जाते हैं तो नमो नमः से करते हैं। और तीसरी हमारी अन्नपूर्णा है, उनका नाम है मंजू कुमार, वो हमारे बीच में विराजी हुई है। और जब कभी वो आती है तो हमारे जितने विद्यार्थी होते हैं 10-15-20 सबकी चाय सबका नाश्ता साथ लेके आते हैं। तो वो यहाँ विराजी हुई है, उनको भी देंगे। मैम ये सर्टिफिकेट आप लोगों के नहीं है, वापस दे देना। अब भी इतने वर्षों बाद उन्होंने एक अद्भुत व्यक्तित्व तैयार किया। गुरुकुल एटा के ये स्नातक हैं और वहाँ से ज्वालापुर होते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय होते हुए आज वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति बना चुके हैं।
हमारे बीच में उपस्थित हैं प्रोफेसर ओमनाथ गुरु, उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। आज जरा धैर्यपूर्वक बिल्कुल एकाग्रता के साथ सुनिएगा कि ऐसे शब्द मोती जो हैं वो आपके मस्तिष्क तक पहुँचते हैं। डॉक्टर ओमनाथ गुरु। सर्वे वेदाः यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि। ॐ इत्येतत् ॐ इत्येतत् ॐ इत्येतत्। एक अत्यंत सामयिक और महत्वपूर्ण विषय को लेकर आयोजित इस वेद सम्मेलन की अध्यक्षता कर रही मेरी अत्यंत आदरणीय और जिसको वैदिक शिक्षा पद्धति का एक उदाहरण के रूप में जाना जा सकता है जिन व्यक्तित्व को, ऐसी हमारी अत्यंत आदरणीय श्रद्धेय बहन प्रोफेसर शशि प्रभा जी इस भारतीय विद्या भवन रूपी संस्थान के द्वारा संचालित होने वाली समस्त गतिविधियों के पीछे के अधिष्ठात्री पुरुष, पितृपुरुष, हमारे सबके अत्यंत आदरणीय श्री प्रधान जी। मैं इस अवसर पर इस सम्मेलन में जिनको पधारना था ऐसे स्वामी प्रणमानंद जी को भी प्रणाम करता हूँ। वे वस्तुतः वैदिक शिक्षा पद्धति के मूर्त रूप हैं, उसके विचार प्रसार। आज वो उपस्थित होते तो हम सबको बहुत अच्छा लगता, लेकिन उनकी अनुपस्थिति भी उपस्थिति की तरह ही हम लोगों के लिए प्रेरणादायक है। इस अनुष्ठान के पुरोधा और जैसा कि उन्होंने संकेत किया, मेरे अग्रज भ्राता जो श्रुति परंपरा के वेद के स्वयं सिद्धस्थ विद्वान हैं, वस्तुतः ऐसे विषयों पर तो उन्हीं के प्रवचन होने चाहिए। ऐसे आचार्य श्री छवि कृष्ण जी इस पूरे व्यवस्था को वैदिक व्यक्तित्व देने का उत्तरदायित्व जिनके ऊपर आ पड़ा है, ऐसे इस महनीय संस्थान के कुलसचिव श्री राजेश कुमार मिश्र जी, और अभी आपने जिनकी प्रखर वाणी को सुना, जिनसे हमने प्रकाश प्राप्त किया, ऐसे मेरे अनुज एवं वैदिक बोध के सिद्धहस्त मनीषी प्रोफेसर सुधीर कुमार आर्य जी, जिनके नाम में लगा हुआ आर्य शब्द वैदिक भावना को प्रकट करने के लिए पर्याप्त है, और उसके बाद उनकी वाणी तो पर्याप्त ही है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण, अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि आज हम जिस वैदिक शिक्षा पद्धति की महत्ता पर बात करने जा रहे हैं और जिस ऋषि मुनि के द्वारा पशु मेधा के संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं, उस परंपरा का बोध हमारे शिक्षा नीति के आयोजकों को, शिक्षा नीति जिनके ऊपर शिक्षा नीति का दायित्व, लोगों को इसका सामान्य बोध अब होने लगा है और भारतीय ज्ञान परंपरा की बात फिर से की जाने लगी है। संभवतः वह समय दूर नहीं है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को वह स्वर मिलेगा बहुत शीघ्र ही। मेरे सामने मुझे मालूम है बहुत विद्वान जन बैठे हुए हैं छात्रों के साथ साथ। शशि बालाजी को मैं प्रणाम करता हूँ। इस अवसर पर हमारे विद्यार्थी और उदीयमान, या मैडम जैसे कह रही थी उदित
और क्या कहा जाना चाहिए, ऐसे विश्वेश जी हमारे सामने बैठे हुए हैं। सबको प्रणाम करते हुए विशेष रूप से उन विद्यार्थियों की प्रशंसा के साथ अपनी वाणी को आरंभ करता हूँ जिन्होंने वैदिक ध्वनि को यहाँ गुंजायमान किया इतने शुद्ध उच्चारण के साथ। मैं उनके अध्यापकों को, प्रिंसिपल को इस अवसर पर वर्धापन प्रेषित करना विस्मृत नहीं कर पाऊँगा। मैं उन सब छात्रों को इस मंच से वर्धापन देता हूँ, शुभाशीष देता हूँ और अपनी वाणी को रखने का प्रयास करता हूँ। मुझे सबसे पहले तो कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए आदरणीय भ्राता छवि कृष्ण जी का, जिन्होंने संभवतः आत्मीयता के कारण मुझे इस विषय को यहाँ रखने के लिए प्रस्तुत किया। मेरा विषय, जैसा कि आप कह ही रहे थे, व्याकरण है। वेद के सिद्धहस्त विद्वान तो आचार्य छवि कृष्ण जी हैं, सुधीर जी हैं। अभी मैडम की वाणी जब आप सुनेंगे तब आपको यह बोध होगा कि वैदिक वाणी क्या होती है, वैदिक शिक्षा क्या होती है। मुझे इस अवसर को प्रदान करने के लिए आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए और इस विषय की समझ को बनाने का अवसर देने के लिए मैं इस भवन का और विशेष रूप से छवि कृष्ण जी का अभिवादन करता हूँ। मैं इस संस्थान से पिछले 4-5 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ एक अध्यापक के रूप में, और यहाँ कई विद्यार्थी और कई वयस्क जन बैठे हुए हैं जिनके साथ मुझे संवाद करने का अवसर मिला है। मैं इसके लिए भी आदरणीय प्रधान जी को और हमारी श्रद्धेय शशि प्रभा जी को और श्री छवि कृष्ण जी को इस बात के लिए धन्यवाद। आज अगर बात करें, मुझे अभी श्री प्रधान जी, श्रद्धेय प्रधान जी संकेत कर रहे थे कि यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि वैदिक परंपरा को हम अनादि परंपरा, साक्षात शाश्वत परंपरा कहते हैं। अगर हम पाश्चात्य दृष्टिकोण को अपना करके अगर यह भी कहना चाहें कि वैदिक परंपरा पिछले 5000 वर्षों से प्रवर्तित परंपरा है और वैदिक परंपरा 10,000 वर्ष पुरानी परंपरा है, तब भी दूसरी परंपराएं शिक्षा की हमारे सामने हैं। चाहे वो दूसरी धार्मिक परंपराएं हों, चाहे वो दूसरी सभ्यता से संबंधित परंपराएं हों, उनकी तुलना में भारतीय या वैदिक जो शिक्षा बोध है वो कितना पुराना है। यही अपने आप में उसकी प्रकृष्टता की बात तो बाद में की जाएगी, उसकी उत्कृष्टता की बात तो बाद में की जाएगी, लेकिन वेदों में और उपनिषदों में और वैदिक साहित्य में जो शिक्षा संबंधी सूत्र मिलते हैं वो ही सबसे पुराने होने की वजह से भी अपने आप में बहुत महत्व के हैं और उनकी बलवत्ता तो हम अभी देखेंगे ही। मैं विषय को रखने का प्रयास करता हूँ। मुझे मालूम है कि मुझे जो प्रदत्त समय है उसमें मुझे अपने बात को रखना है कि जहाँ तक वैदिक शिक्षा पद्धति के योगदान की बात है और आज हम उस वैदिक शिक्षा पद्धति से क्या मूल्य ग्रहण कर सकते हैं, इस बात को रेखांकित करने की बात है। सुधीर जी ने बहुत व्यापक परिप्रेक्ष्य देते हुए वैदिक शिक्षा पद्धति की महत्ता को रेखांकित किया। मैं उन बातों को यहाँ दोबारा से ना कहते हुए जो कम समय में अधिक से अधिक बात कही जा सकती है उसको रखने का प्रयास करता हूँ। तो आज की शिक्षा पद्धति में प्रचलित जो कुछ भी वैज्ञानिक व्यवस्थाएं हैं उन सब की पृष्ठभूमि में वैदिक शिक्षा व्यवस्था का योगदान है। यही अपने आप में वैदिक शिक्षा व्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन कतिपय वैदिक शिक्षा पद्धति के पक्ष अभी भी अनालोचित हैं, अस्पृष्ट हैं। उन पक्षों को हमें अपनी शिक्षा पद्धति में शामिल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए उस बात की हम चर्चा करेंगे। देखिए, आज बात की जाती है बैक टू द वेदाज। हम वेदों की ओर लौटें। क्यों लौटें? दिल्ली विश्वविद्यालय में इस समय नवीन शिक्षा नीति के तहत विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों का सृजन किया जा रहा है और नए पाठ्यक्रमों में भारतीय बोध को, भारतीय ज्ञान परंपरा को जिस प्रकार का स्वर मिला है वह स्वर आज तक कभी भी नहीं मिला भारतीय ज्ञान। योग हो, पंचकोश नाम का एक विशेष पाठ्यक्रम हम लोगों ने बनाया है जो मानव के समग्र व्यक्तित्व के निर्माण का सूत्र देता है। मैं सबसे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में भी कह रहा था
कि एक शब्द, किसी ने शब्द का प्रयोग किया, क्रांतिकारी योजनाएं आ रही हैं शिक्षा से संबंध में। क्रांति शब्द में क्रमु धातु है, क्रमुपाद विक्षेपे। इसका अर्थ होता है एक कदम आगे बढ़ना, उसको क्रांति कहते हैं। वह व्यवस्था, वह स्थिति जिसके जरिए हम एक कदम आगे बढ़ते हैं उसको क्रांति कहते हैं। लेकिन कभी कभी पीछे मुड़ना आगे बढ़ना होता है। इस अर्थ में वैदिक जो बैक टू द वेदास कहते हैं, अगर हम पीछे मुड़ करके अपनी शिक्षा व्यवस्था को देखेंगे और उन शिक्षा व्यवस्था में पाए जाने वाले मूल्यवान परामर्शों को आज की शिक्षा पद्धति में शामिल करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इस अर्थ में पीछे बढ़ना भी कई बार आगे बढ़ना होता है। इस अर्थ में शिक्षा से संबंधित क्रांति का आरंभ हो गया है। इस बात को रेखांकित करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ कि जब हम वैदिक शिक्षा की बात करते हैं तो वैदिक क्या है, शिक्षा क्या है, पहले इस पर विचार कर लें। हम सब जानते हैं कि वेद के 4 भाग हैं, वेद, संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद। कुछ विद्वान केवल संहिता को वेद मानते हैं, कुछ विद्वान संहिता और ब्राह्मण को वेद मानते हैं, और अधिकांश विद्वान संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद इन सब को वेद मानते हैं। जैसा कि अभी आचार्य छविकृष्ण जी ने यहाँ रेखांकित किया, जब हम वैदिक शिक्षा कहते हैं तो संहिता से लेकर के उपनिषद पर्यंत जो शिक्षा व्यवस्था सूत्रित किए गए हैं उनके संदर्भ में हम कह सकते हैं वो वैदिक शिक्षा है। लेकिन वैदिक शिक्षा का तात्पर्य या इयत्ता केवल इतनी मात्र नहीं है, सूत्र ग्रंथों में जो शिक्षा संबंधी व्यवस्थाएं प्रतिपादित की गई हैं उन सब का भी वास्ता श्रुति में प्रतिपादित शिक्षा व्यवस्था का ही व्याख्यान है। इसीलिए संहिता से लेकर के सूत्र ग्रंथ पर्यंत जितना भी शिक्षा संबंधी बोध है उस सारे बोध को हम वैदिक शिक्षा कहते हैं। अब देखिए कि शिक्षा कहते किसे हैं। शिक्षा शब्द मैडम दो धातुओं से बनता है। एक तो है शिक्ष विद्योपादाने, लेकिन जिसकी चर्चा बार बार की जाती है कि विद्या का उपादान करना शिक्षा है, या वह साधन जिसके जरिए हम विद्या का उपादान करते हैं वह शिक्षा है। लेकिन इससे भी अधिक महत्व का अर्थ दूसरा धातु प्रदान करता है। अभी सुधीर जी कितनी प्रखर वाणी के साथ निरुक्तियाँ प्रस्तुत कर रहे थे, क्योंकि संस्कृत के शब्दों से शब्दों में अर्थ गांभीर्य होता है, उसके गर्भ में अर्थ का प्रकर्ष होता है, और उन शब्दों को अगर हम ठीक तरह से मीमांसित करते में इतना भी पर्याप्त हो जाता है कई बार अर्थ के बोध के लिए। जो शिक्षा शब्द में एक धातु है शक्री, मतलब सकना, समर्थ होना। एक प्रत्यय होता है सन प्रत्यय, जिसका अर्थ होता है इच्छा करना। जैसे ज्ञा धातु है और सन प्रत्यय होता है तो जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं, जिज्ञासा कहते हैं। अगर जीव धातु है जिसका अर्थ होता है जीना, लेकिन जीने की इच्छा को जिजीविषा कहते हैं। ऐसे ही सकना, और सकने के बाद में एक सन प्रत्यय लगता है और उससे शब्द बनता है शिक्षा। इसका अर्थ होता है सकने की इच्छा करना, अर्थात समर्थ होने की इच्छा करना। अब ये सामर्थ्य क्या है जिसकी हम इच्छा करते हैं? तो इसका अर्थ ये है कि मनुष्य के अंदर विकसित होने की जितनी सामर्थ्य है उस सारी सामर्थ्य को हम एक्चुअल में रियलाइजेशन तक पहुंचा सकें, ऐसी व्यवस्था को शिक्षा कहते हैं। अब यह देखना है क्या वैदिक शिक्षा इस तरह की व्यवस्था देती है, क्या आधुनिक शिक्षा इस तरह की व्यवस्था देती है। मनुष्य क्या है जिसका सर्वांगीण विकास किया जाना है। सर्वांगीण विकास से क्या अर्थ है और अर्थ विकास से क्या अर्थ है। हमारे यहाँ दो तरह की बात की जाती है, आप सब जानते हैं, एक इहलोक और एक परलोक। मनुष्य का वास्ता इहलोक से भी है और परलोक से भी है। हमारी शिक्षा व्यवस्था को ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें इहलोक का भी संबोधन हो और परलोक का भी संबोधन हो। आज की जो शिक्षा व्यवस्था, हमारे यहाँ दो तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, एक अभ्युदय और एक निःश्रेयस। अभ्युदय का वास्ता
इस इहलोक का जो सबसे बड़ा उदय हो सकता है, इस संसार में जीते हुए हम इस संसार में जितने भी विकास को प्राप्त कर सकते हैं उस विकास को अभ्युदय कहते हैं, और इहलोक संबंधी इस उदय को अभ्युदय कहते हैं। और दूसरा होता है कि हमारा संबंध जो परलोक से है, जब इस शरीर से हम चले जाते हैं उस समय का जो हमारा स्वास्थ्य है, जिस स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, विद्या करे वह विद्या परलोक संबंधी भी विद्या है। इसीलिए हमारे यहाँ एक परा विद्या है, एक अपरा विद्या है। परा विद्या का मतलब होता है परलोक से संबंधित विद्या, इसको आत्म विद्या कहते हैं, इसको अध्यात्म विद्या कहते हैं। और जो अपरा विद्या है वो छोटी विद्या को अपरा विद्या कहते हैं। इसलिए कई बार एक शब्द का प्रयोग किया जाता है विद्या और अविद्या। अविद्या शब्द, विद्या कहते हैं अध्यात्म विद्या को, परलोक से संबंधित विद्या को, आत्म संबंधित विद्या को। संसार में दो ही प्रकार के पदार्थ हैं, एक आत्म पदार्थ है और एक अनात्म पदार्थ है। आत्मा से भिन्न जितने भी पदार्थ हैं वो अनात्म पदार्थ हैं। अनात्म पदार्थ से संबंधित विषयों का विवेचन करने वाली जो विद्या होती है उसको अविद्या कहते हैं, क्योंकि आत्म संबंधी विवेचना को हम विद्या कहते हैं। तो इसमें जो अ शब्द लगा हुआ उसका अर्थ होता है अदर देन विद्या। विद्या का मतलब आत्मविद्या, और दूसरी विद्या को अदर देन विद्या होने की वजह से अविद्या कह देते हैं। तो हमारे यहाँ पराविद्या और अपरा विद्या ये दो तरह की विद्याएं कही गई हैं। वैदिक शिक्षा पद्धति का क्लेम यह है, वैदिक शिक्षा पद्धति की घोषणा यह है कि वैदिक शिक्षा पद्धति पराविद्या और अपरा विद्या दोनों विद्याओं का एक समन्वय प्रस्तुत करने वाली पद्धति है। वैदिक शिक्षा पद्धति के द्वारा मनुष्य इहलोक को भी प्राप्त कर सकता है, वैदिक शिक्षा पद्धति के द्वारा मनुष्य परलोक को भी प्राप्त कर सकता है, वैदिक शिक्षा पद्धति के द्वारा मनुष्य अभ्युदय को भी प्राप्त कर सकता है, और वैदिक शिक्षा पद्धति के द्वारा मनुष्य निःश्रेयस को भी प्राप्त कर सकता है। इसीलिए ऐसी किसी भी व्यवस्था को सर्वांगीण व्यवस्था नहीं कहा जा सकता जो केवल अभ्युदय मात्र को संबोधित करे और या जो केवल निःश्रेयस मात्र को संबोधित करे। तो आज हम जब हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो परा विद्या न हो, जिसमें आत्म संबंधी विद्या न हो, वो हायर एजुकेशन कैसे है? तो आज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को पहले तो ये देखना चाहिए कि वो सच्चे अर्थों में हायर एजुकेशन है कि नहीं। विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक जो शिक्षाएं हैं वह इहलोक से संबंधित शिक्षाएं हैं, विद्या नहीं है। तो मुझे चूंकि जल्दी जल्दी में अपनी बात को रखना है, हमारी परंपरा में ज्ञान को कितना अधिक महत्व दिया गया है यह इसी बात से पता चलता है कि वेद शब्द का अर्थ ही ज्ञान होता है। इसका मतलब वैदिक शब्द के पीछे ज्ञान परंपरा ही, वैदिक परंपरा का अर्थ ही होता है ज्ञान परंपरा। अभी अभी सुधीर जी कह रहे थे कि मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद, वहाँ भी वेद शब्द आया हुआ। इसका मतलब जिसको जानना कहते हैं वो माता के साथ, पिता के साथ और सबसे आगे उत्तरोत्तरम बलियः कहते हैं। हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था के दो रूप थे, प्रारंभिक शिक्षा उसके बाद उच्च शिक्षा। आज हम उच्च शिक्षा जब कहते हैं तब लगता है कि 12th के बाद जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं उसको उच्च शिक्षा कहते हैं, लेकिन वैदिक व्यवस्था ऐसी नहीं थी। वैदिक शिक्षा व्यवस्था में प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ होता था 5 वर्ष की उम्र में विद्यारंभ हो गया, गुरु ने आकर के बच्चे का संस्कार किया, उसके बाद माता पिता के पोषण में रहते हुए 8 वर्ष की या 12 वर्ष की उम्र तक बच्चा घर पर ही माता की छाया में जो शिक्षा प्राप्त करता था उसको प्रारंभिक शिक्षा कहते थे। और उसके बाद 8वें वर्ष से लेकर के जो आगे तक की जो शिक्षा थी उसको उच्च शिक्षा कहते थे। जो उच्च शिक्षा है वो गुरुकुल में आकर के था, उससे पहले प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही था, उसके बाद में उच्च शिक्षा गुरुकुल में आकर के था। एक तो वेद शब्द से ही यह पता चलता है कि हमारे यहाँ ज्ञान परंपरा, ज्ञान को कितना महत्व दिया गया है। दूसरा, हमारे यहाँ 3 तरह के ऋणों की बात की जाती है, आप सब जानते हैं, मातृ देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। यहाँ जो ऋषि ऋण है इसका वास्ता ज्ञान से है। जो ज्ञान हमको पूर्वजों से प्राप्त हुआ है उस ज्ञान को और अधिक प्रखर बना करके हम अगली पीढ़ी को अगर समर्पित करते हैं तो हम ऋषि ऋण से ऋण होते हैं, अन्यथा एक ऋण रह ही जाता है और हम ऋण से मुक्त नहीं होते हैं, ऐसी व्यवस्था है।
तो इस 3 ऋण की अवस्था की बात मैंने कही। तो जैसा कि मैं कहना चाह रहा था कि वैदिक शिक्षा का मनुष्य का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट करने वाली शिक्षा है। इस शिक्षा में मनुष्य का मॉरल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल सारे एस्पेक्ट्स का एक संतुलित विकास हो, यह ध्यान दिया जाता है। मैंने जैसा कि आपको बताया, हमारे यहाँ शिक्षा का या ज्ञान का जो चरम लक्ष्य था वह था मुक्ति, समस्त प्रकार के दुखों से मुक्ति मिले, यह इस बात को लेकर के था। मैं थोड़ा सा मुझे चूँकि 40 मिनट दिया गया है, मैं उस समय में ही अपनी बात को रेखांकित करने का प्रयास करता हूँ कि पहले में एक शब्द होता है डिस्क्रिप्शन, एक होता है प्रेस्क्रिप्शन। पहले तो ये देखने का प्रयास किए कि वैदिक शिक्षा पद्धति किस प्रकार की थी, उसको डिस्क्राइब करके देखें। तो वैदिक शिक्षा पद्धति का स्वरूप क्या था, इसको देखने के लिए आपको वेदों के ऋचाओं को देखना होगा, इसको देखने के लिए आपको स्मृतियों को देखना होगा, इसको देखने के लिए आपको सूत्र ग्रंथ में देखना होगा। मैं चूँकि व्याकरण का विद्यार्थी हूँ, पाणिनि ने वैदिक कालीन शिक्षा कैसी थी इस बात को प्रस्तुत करते, इस बात को प्रकारांतर से प्रस्तुत किया अनेक सूत्रों के माध्यम से। मैं यहाँ उपस्थित विद्वानों का, विशेष रूप से युवा छात्रों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमें अपने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। व्याकरण ग्रंथ का अध्ययन करते हुए केवल ये देखना नहीं चाहिए कि भाषा संबंधी कौन से सूत्र, कौन सी व्यवस्थाएं हैं, या फिर यज्ञ से संबंधित सूत्र किसी ग्रंथ को पढ़ते हुए केवल यह नहीं देखना चाहिए यज्ञ का भिन्न भिन्न स्वरूप क्या है। उस समय उन ग्रंथों में प्रतिबिंबित जो भारत का स्वरूप है, उन ग्रंथों में प्रतिबिंबित जो अन्य जो स्वर हैं, उन स्वरों को भी रेखांकित करना चाहिए। वासुदेव शरण अग्रवाल एक बहुत इतिहास के और व्याकरण शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान थे। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा पाणिनि कालीन भारतवर्ष। उस ग्रंथ में एक चैप्टर है शिक्षा एवं साहित्य। उस ग्रंथ में आचार्य वासुदेव शरण अग्रवाल ने इस बात को बहुत वैशिष्ट्य के साथ रेखांकित करने का प्रयास किया कि वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा किस प्रकार की थी। तो मैं कई सारे उस समय के जो बिंदु हैं उसको हटाते हुए मैं केवल एक बात की ओर सबका ध्यान करना चाहता हूँ कि आधुनिक शिक्षा लिखा है ना कि वैदिक शिक्षा पद्धति वर्तमान संदर्भ में वैदिक शिक्षा की थी, उसको डिस्क्राइब न करके वर्तमान संदर्भ में हम वैदिक शिक्षा पद्धति से क्या कुछ आहरित कर सकते हैं, इस बात को लेकर के थोड़ी सी चर्चा करूँगा। मेरी दृष्टि में वैदिक शिक्षा पद्धति में शिक्षण की कौन कौन सी पद्धतियाँ अपनाई जाती थी, अगर हम उन पद्धतियों की ओर दृष्टि करते हैं तो आधुनिक शिक्षा में उन पद्धतियों को हम स्वीकार कर सकते हैं। हमने देखा कि उपनयन संस्कार के साथ बालक शिक्षा का आरंभ करता है। उपनयन संस्कार करते हुए गुरु बालक को कहता है कि मम वाचम एक मना जुषस्व। अब देखिए कितनी सेकुलर, कितनी एक तरह से वैसी व्यवस्था है। बच्चे का गुरुकुल में प्रवेश हुआ है, बच्चे को आचार्य कह रहा है कि मेरी वाणी में ही अपनी वाणी को समझना, मेरी वाणी का अक्षर अक्षर पालन करना। और वही बालक जब शिक्षा प्राप्त करके समावर्तन संस्कार से निकल रहा होता है, तब आचार्य उसको उपदेश करते हुए कहता है यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि। जो कुछ भी हमें आचरण, हमें अनुकरण करने योग्य चरित्र पाया होगा तुमने, उसका तो अनुकरण करना, लेकिन हमारे व्यक्तित्व को देख करके अक्षरशः हमारा अनुगमन न करना। मुझे एक वाक्य याद आ रहा है, एक जगह मैंने पढ़ा था, when student appears, when student appears, teacher appears. नहीं, when student is ready, teacher appears. But when the student is fully ready, teacher disappears. यही बात यहाँ कहने का प्रयास किया। पहला, जब बच्चे का
विद्या का आरंभ होता है तब बच्चे को कहता है कि मेरा एक एक अक्षर का पालन करना, और पढ़ करके जाते हुए बालक से कहता है कि अब मुझे छोड़ो, अब तुम्हें यह बोध हो गया है, इसलिए अपने अनुसार आचरण करना। आप सबको मालूम है भगवद गीता का जब अंत होता है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कच्चिद एतत् श्रुतं पार्थ त्वयि काग्रेण चेतसा कच्चिद अज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय। ये कहते हे धनंजय, ये बताओ कि तुमने ठीक से तो सुना जो कुछ मैंने कहा, एकाग्र चित्त होकर के तो सुना ना, जाना ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। कच्चिद अज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय, हे धनंजय ये तो बताते चलो थोड़ा बहुत अज्ञान का नाश हुआ होगा ना। तब वो कहते हैं कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मया अच्युत, हे अच्युत मोह का नाश हो गया है, स्मृति का आरंभ हो गया है, प्रज्ञा प्राप्त हो गई है। अंत में कहते हैं कि जैसा आपने कहा वैसा करूँगा, लेकिन कृष्ण कहते हैं यथेच्छसि तथा कुरु, अब तुम जैसा चाहो वैसा करो। यह है हमारे शिक्षा का आदर्श। उपनयन संस्कार जब होता है तब 3 रात्रि गुरु अपने शिष्य को अपने अंतस में लेता है, इसलिए शिक्षा जो शिष्य है वो अंतेवासी होता है, इसलिए वह द्विज होता है, एक तो माता के गर्भ में और एक पिता के गर्भ और गुरु के गर्भ में। वो द्विज जब होता है तो 3 ये रात्रियाँ क्या हैं, एक अज्ञान की रात्रि है, एक असुरक्षा की रात्रि है और एक निर्धनता की रात्रि है। ब्राह्मण होकर के हम अज्ञान की रात्रि का नाश करते हैं, क्षत्रिय होकर के हम असुरक्षा की रात्रि का नाश करते हैं, और वैश्य होकर के हम निर्धनता की रात्रि का नाश करते हैं। इस तरह की नागरिक को उत्पन्न करने वाली शिक्षा व्यवस्था वैदिक शिक्षा व्यवस्था है। पाणिनि ने आचार्य के लिए या गुरु के लिए 4 प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। एक तो आचार्य है, एक प्रवक्ता है, और एक श्रोत्रिय है, और एक अध्यापक है। मैं युवा विद्यार्थियों के सामने बात रखना चाहता हूँ, ये आचार्य के अलग अलग स्तर हैं, गुरु के अलग अलग स्तर हैं। जो सर्वोपरि है वह आचार्य है, उसके बाद जो है वो प्रवक्ता है, उसके बाद जो है वह श्रोत्रिय है, और उसके बाद जो है वह अध्यापक है। आचार्य का उपनयन से वास्ता है, इसलिए उपनयन क्रिया को आचार्यकरण कहते हैं। जब वो छात्र उपनयन विधि से गुरु के अंदर आ जाता है, गुरु के अंतस में प्रवेश कर जाता है, इसलिए वह अंतेवासी होता है। तो इस तरह से आचार्य शब्द। प्रवक्ता शब्द क्या है मैडम, बहुत अच्छी तरह से आचार्य वासुदेव शरण अग्रवाल ने कहा। देखो 2 तरह की विद्या होती थी, एक तो वेद उपनिषद आदि का प्रवचन करने वाला जो गुरु होता था उसको प्रवक्ता कहते थे। दूसरा जो मनुष्यों के द्वारा लिखे गए जो ग्रंथ थे, कृत, एक शब्द होता प्रोक्त, एक शब्द होता है कृत। जो प्रोक्त ग्रंथों का व्याख्यान करे वह प्रवक्ता है, और जो कृत ग्रंथों का व्याख्यान करे वह श्रोत्रिय है। और जो अध्यापक केवल जो अक्षर ग्रहण कराए उसको अध्यापक कहते थे। चूँकि मेरे पास कथनीय बहुत है, मैंने आचार्य जी ने जब मुझे आदेश दिया तो मैंने अपने बोध को अपने लाभ के लिए मैंने 40-50 पेज इसको लिखने का प्रयास किया कि मैं इसको लिखूंगा और इसको प्रकाशित करने का प्रयास करूंगा। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ उस बात को रेखांकित करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि मैंने आपको बताया कि शिक्षण विधियाँ क्या थी, उन शिक्षण विधियों का प्रयोग हम करते करते अपनी बात को। मैं पाणिनि पर बोलना चाहता था, स्त्री शिक्षा पर बोलना चाहता था। पाणिनि का तो बताइए। हाँ, पाणिनि को बहुत अधिक विस्तार है, डिस्क्रिप्शन है। मैं इस समय का करने के लिए शिक्षण विधियों पर चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए, वैदिक कालीन शिक्षण विधियाँ क्या थी। एक तो अनुकरण विधि थी, आवृत्ति विधि थी, कंठस्थीकरण की विधि थी, उसकी वैज्ञानिकता पर चर्चा करूँगा। एक व्याख्या एवं दृष्टांत की विधि थी, और जिन विधियों पर मैं आप सबका ध्यान रेखांकित करना चाहूँगा वह विधियाँ निम्न हैं। एक तो हमारे यहाँ उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा ऐसा कहा जाता है। विद्यार्थी के सामने हम जब किसी विषय को रखें तो किस प्रकार से रखें। पहला शब्द है उद्देश्य, दूसरा शब्द है लक्षण, तीसरा शब्द है परीक्षा।
पहले एनलिस्टिंग करनी चाहिए कि हमारे द्वारा विवेच्य विषय क्या है। नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य, सबसे पहले उद्देश्य होता है। उसके बाद में जो उद्दिष्ट वस्तु होती है उसका लक्षण करना चाहिए, क्योंकि लक्षण और प्रमाण से ही वस्तु की सिद्धि होती है। जिस वस्तु का विद्यार्थी के सामने हमें प्रतिपादन करना है उस वस्तु की एनलिस्टिंग पहले करें, उसके बाद उनमें से एक एक का लक्षण प्रस्तुत करें और उसके बाद यह देखें कि इनमें से एक एक लक्षण की परीक्षा करें। तो उद्देश्य लक्षण, हालांकि टेक्निकल हो जाएगा, मैं अधिक विस्तार में जाऊंगा। उद्देश्य लक्षण और परीक्षा यह एक पद्धति थी। यह पद्धति ग्रंथों के लेखन की भी पद्धति थी और यह पद्धति विद्यार्थियों के सामने विषय को संक्रांत करने की भी पद्धति थी। दूसरी पद्धति न्याय मीमांसा के द्वारा प्रस्तुत पद्धति है। इसको परार्थानुमान, विश्वेश जी आप इस पर शोध करने जा रहे हैं, तो मैंने अपनी समझ से शिक्षण की कौन कौन सी पद्धतियाँ वैदिक पद्धतियाँ थी और जिन पद्धतियों का आविष्कार आज की शिक्षा पद्धति में किया जाए तो आज की शिक्षा पद्धति को क्या क्या लाभ मिल सकता है, केवल रेखांकित करने का प्रयास करता हूँ। एक तो न्याय वैशेषिक का परार्थानुमान है। इसमें 5 अवयव वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। एक प्रतिज्ञा है, एक हेतु है, एक उदाहरण है, एक उपनय है, एक निगम है। इन 5 पद्धतियों का, इन 5 अवयव वाक्यों का प्रयोग करके किसी वस्तु की विद्यार्थी के मानस में सिद्धि कर देना, उसको परार्थानुमान की पद्धति कहते थे। तो शिक्षण की यह बहुत उत्तम पद्धति हो सकती है। दूसरी पद्धति वेदांत के द्वारा सुझाई गई है, जिसको अध्यारोप और अपवाद न्याय कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु का, मान लीजिए कि मिट्टी से क्या क्या पदार्थ बन सकते हैं। मिट्टी से घड़ा बन सकता है, मिट्टी से शकोरा बन सकता है, मिट्टी से गणेश की मूर्ति बन सकती है। पहले तो ये बताओ कि मिट्टी में क्या क्या बनने की संभावना है, यह विद्यार्थी के सामने प्रस्तुत कर दीजिए। इस विधि को अध्यारोप विधि कहते हैं। उसके बाद में विद्यार्थी को ये बताना कि देखो, माइन्यूटली ऑब्जर्व करो कि गणेश की मूर्ति हो, शकोरा हो, चाहे घड़ा हो, यह अंततः सबके सब मिट्टियाँ हैं। इसलिए इनकी आत्मा क्या है? मिट्टी है। 2 तरह के शब्द होते हैं, एक उपादान होता है, एक उपादेय होता है। हमें वेद में, छांदोग्योपनिषद में और उपनिषदों में चर्चा है कि किसके जानने पर सब कुछ का जानना हो जाता है। ऋषि कुमार अपने गुरु से पूछता है कि गुरुवर यह बताइए कि ऐसा क्या तत्व है जिसके जानने से सब कुछ का जानना हो जाता है। तो वो कहते हैं कि देखो, कि जो सब कुछ का उपादान है उसको अगर जान जाओगे तो सब कुछ को जान जाओगे। वेदांत में यह माना जाता है, यह कहा जाता है, यह सिद्धांत है वेदांत का, कि समस्त अस्तित्व का विकास ब्रह्म से हुआ है, आत्म तत्व से हुआ है। इसका मतलब आत्म तत्व उपादान कारण है और ये सारा अस्तित्व उपादेय है। वैसे ही जैसे मिट्टी उपादान है और मिट्टी से बनी हुई सारी चीज़ें उपादेय हैं। अगर मैं इन सारे उपादेयों को जानना चाहता हूँ तो मैं दुनिया के सारे घड़ों को नहीं जान सकता, दुनिया के सारे शकोरों को नहीं जान सकता, दुनिया की सभी गणेश मूर्तियों को नहीं जान सकता, लेकिन उन गणेश मूर्तियों के पीछे का जो सत्य है, उन शकोरों का जो सत्य है और उन घड़ों का जो सत्य है, वह क्या है? वह मिट्टी है। इसीलिए मैं मिट्टी को जानता हूँ तो समस्त घड़ों को जानता हूँ। अगर मैं मिट्टी को जानता हूँ, समस्त जानता हूँ। अगर मैं मिट्टी को जानता हूँ, समस्त गणेश मूर्तियों को जानता हूँ। ऐसे ही अगर मैं आत्म तत्व को जानता हूँ तो आत्म तत्व से विकसित होने वाले सारे पदार्थों को जानता हूँ। एक को जानने से सबका जानना हो जाता है। इसको अध्यारोप और अपवाद विधि कहते हैं। कि अध्यारोपण की परंपरा क्या है, और ये केवल आत्मविद्या की बात नहीं है, लौकिक सेकुलर नॉलेज के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो तीसरा जो मेथड है वह है व्याकरण के द्वारा सुझाया गया मेथड है, उत्सर्ग और अपवाद की पद्धति। देखिए कि आप विद्यार्थियों को लैंग्वेज सिखाने जा रहे हैं या लैंग्वेज किस तरह से बिहेव करती है बताना चाह रहे हैं, तो लैंग्वेज में एक कॉमन पैटर्न होता है और कभी कभी स्पेसिफिक पैटर्न होता है। तो पाणिनि ने क्या व्यवस्था की कि भाषा का विवरण देने के लिए देखा कि कॉमन पैटर्न्स क्या हैं। उन कॉमन पैटर्न्स को पहले उसका ज्ञान किया। उसके बाद में, जैसे मैं अगर आज की भाषा में बात करना चाहूँ तो
इससे एंड करने वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? एडवर्ब्स होते हैं। तो पाणिनि ने देखा कि 99.9% केसेस में एल वाई से एंड करने वाले वाक्य एडवर्ब्स होते हैं। पाणिनि ने व्यवस्था दे दी कि बच्चों एल वाई से एंड करने वाले सभी वाक्यों को आप एडवर्ब समझना। एक बच्चा खड़ा हो गया, बोला कि आचार्य वर फैमिली शब्द के बारे में आपका क्या निर्णय है? वो भी एल वाई से एंड करता है। तो पाणिनि ने कहा ये स्पेशल पैटर्न है। तो सामान्येन उत्सर्गः करणीयः और विशेषेण उपवादः करणीयः। अन्य सभी वस्तुओं की तरह लैंग्वेज भी एक विशेष प्रकार से बिहेव करती है, लेकिन लैंग्वेज के बिहेवियर में जो हट करके बिहेव करना वो कम पाया जाता है। इसीलिए उत्सर्ग और अपवाद व्यवस्था के माध्यम से समस्त भाषा का विवेचन किया जा सकता है। केवल इतनी ही बात नहीं है, आज पाणिनि के व्याकरण को सर्वोत्तम व्याकरण माना जाता है। न केवल इतना, पाणिनि के द्वारा प्रस्तुत व्याकरण को, अष्टाध्यायी को मानव मेधा का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। तो उस सर्वोत्तम उदाहरण जब हमारे सामने उपलब्ध है तो आधुनिक शिक्षा पद्धति में हम उस उदाहरण से हम क्यों नहीं आहरित कर सकते हैं। तो आज हम छोटी छोटी भाषाओं के व्याकरण की व्यवस्थाएं निर्मित कर सकते हैं, पाणिनि के व्याकरण को आदर्श बना करके, मॉडल बना करके। क्योंकि पाणिनि ने एक मॉडल दे दिया, शिक्षा का भी मॉडल है, ग्रंथ निर्माण का भी मॉडल है और किसी भी विवृत्ति का मॉडल है। और वो क्या है? उत्सर्ग और अपवाद की व्यवस्था। तो एक सर्वोत्तम शिक्षण विधि उत्सर्ग और अपवाद से भी हो सकती है। दूसरी विधि एक लाघव की व्यवस्था है। देखिए, आज आप सबने चॉम्स्की का नाम सुना होगा कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भाषा का विवेचन हो जाए, या कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विषय का विवेचन हो जाए। एक तो आज की भाषा में बात करें तो कह सकते हैं कि मिनिमम गवर्नेंस क्या है? मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। तो गवर्नमेंट छोटा हो लेकिन गवर्नेंस ज़्यादा हो, यही पाणिनि की व्यवस्था है। इसीलिए विद्यार्थी के सामने जब आचार्य जाए तो कम शब्दों में अधिक विवेच्य को प्रस्तुत करे। यह पाणिनि व्याकरण के द्वारा प्रस्तुत विधि है और इस विधि का प्रयोग आधुनिक शिक्षा पद्धति में होता भी है, हम करते भी हैं। मेरा मतलब यह है, एक तो हमें क्या करना चाहिए, एक हम क्या करते हैं। जो कुछ आधुनिक शिक्षा पद्धति में गुणवत्ता है, उस गुणवत्ता की पृष्ठभूमि अगर वैदिक शिक्षा पद्धति से आई हुई तो हमें उस पद्धति को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, और जो कुछ आहरित होने से रह गया है उसको आहरित कर करके हम आधुनिक शिक्षा पद्धति को उतना ही बलवान बना सकते हैं जितना बलवान हम उस शिक्षा पद्धति को पाते हैं। एक शब्द का प्रयोग, 7 मिनट में अपनी बात को रखता हूँ। देखिए, एक शब्द है व्याकरण और एक शब्द है विश्लेषण और एक शब्द है व्याख्यान। ये जो विश्लेषण किसे कहते हैं? जब वस्तुएं सृष्ट होती हैं, एक साथ होती हैं, तो उस वस्तु का बोध करना बड़ा कठिन होता है। इसलिए किसी भी पदार्थ को खंडों में विभाजित कर दीजिए, तो जो श्लिष्ट है उसको विश्लिष्ट कर दीजिए, इसी को विश्लेषण कहते हैं। जब हम विश्लेषण करते हैं किसी पदार्थ का तो उस पदार्थ को विभिन्न खंडों में विभाजित करते हैं और उसके बाद एक एक खंड का परीक्षण निरीक्षण करते हैं, अन्वेषण करते हैं। इसको व्याकरण की पद्धति कहते हैं। व्याकृति का मतलब भी होता है विश्लेषण। व्याकरण माने नाम रूपे व्याकर होता है ना, नाम और रूप में व्याकृत कर दिया, अलग अलग कर दिया, इसी को विशिष्ट पद्धति कहते हैं, इसी को विश्लेषण कहते हैं, इसलिए व्याख्यान कहते हैं। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि लैंग्वेज एक होलिस्टिक यूनिट है, एक होलसम यूनिट है, एक इनडिविजिबल एंटिटी है। यद्यपि हम वाक्य के द्वारा अर्थ का संप्रेषण करते हैं, जब मैं एक वाक्य का निर्माण करता हूँ उस वाक्य के जरिए आपका अर्थ संप्रेषण करता हूँ, लेकिन वाक्य में आप देखते हैं कि छोटे होते हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या वे पद वास्तविक हैं या पद असत्य हैं। तो वैयाकरणों की व्यवस्था है कि लैंग्वेज एक होलिस्टिक यूनिट है और सेंटेंशियल है इन नेचर। लैंग्वेज इज सेंटेंशियल इन नेचर। तो लैंग्वेज में जो वर्ड्स मिलते हैं वो अनरियल हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम सेंटेंस से कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन सेंटेंस की व्याख्या हम एज ए होल नहीं कर सकते हैं।
इसीलिए उस सेंटेंस का काल्पनिक विभाग हम किस रूपों में कर देते हैं, पदों के रूप में कर देते हैं, विश्लेषण कर देते हैं, अलग अलग टुकड़ों में बांट देते हैं, उसके बाद समझने का प्रयास करते हैं। अब ये बताइए, दिल्ली है, दिल्ली एक यूनिट है ना, लेकिन एक यूनिट वाली दिल्ली को हम कहें ये करोल बाग है, ये नॉट प्लेस है, ये द्वारका है, इस तरह से द्वारका, करोल बाग, साकेत, इन सब का संयुक्त व्यक्तित्व क्या है, वो दिल्ली है। इस तरह से हम काल्पनिक व्यवस्था प्रस्तुत करके एक होलिस्टिक, एक कॉम्पोजिट होल की व्याख्या कर सकते हैं। यह व्यवस्था हम पाणिनि के द्वारा सुझाई गई व्यवस्था है, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। एक हमारे यहाँ एक न्याय है, अरुंधति न्याय, अरुंधति दर्शन। उसमें क्या होता है कि अरुंधति तारा बहुत सूक्ष्म होता है और उस तारे को सीधे आप किसी को दिखाएंगे वो देखना कठिन होता है। सूरज दिख जाएगा, चंद्रमा दिख जाएगा, लेकिन वो तारा इतना सूक्ष्म होता है कि उसको देखना कठिन होता है। इसलिए विवाह में किया जाता है ना, विवाह में वधू से कहा जाता है कि देखो अरुंधति का दर्शन कराना है वधू को, तो उसमें कहा जाता है देखो चंद्रमा है, दिख रहा, वही अरुंधति है, यही अरुंधति है, थोड़ी देर देखते रहो। उसके सामने का जो उसकी तुलना में कम टिमटिमाने वाला नक्षत्र है ना, वह है अरुंधति। फिर उस पर उसका ध्यान चला जाए तो कहना ये अरुंधति नहीं है, उसके भी सामने जो बहुत कम टिमटिमाने वाला जो नक्षत्र है ना, वो अरुंधति है। इस तरह से स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाने की वाली जो व्यवस्था है उसको अरुंधति न्याय कहते हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि मनुष्य क्या है, इंद्रिय मनुष्य है क्या, इंद्रियाणि पराण्याहु, बोले कि इंद्रियेभ्यः परं मनः, मैं कौन हूँ, मुझे ये जानना है कि को हम, मैं कौन हूँ, आत्म तत्व का। तो विद्यार्थियों को आप कह दीजिए कि तुम अन्नमय कोश हो, जो तुम्हारा ये जो फोटो आ रहा है ना, तुम जो सामने दिखाई दे रहे हो, जिस तुम कुएं के सामने खड़े हो जाओ, जो चित्र आता है वो तुम हो। फिर उसके बाद इसको बताओ कि ये तुम नहीं हो, तुम मन हो, फिर तुम प्राण हो, फिर तुम विज्ञान हो, फिर तुम आनंद हो। इस तरह से स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाना। तो भगवत गीता में कहा गया है कि आत्म तत्व क्या है, इंद्रियाणि पराण्याहु, इंद्रिय, इंद्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, और मन से परे बुद्धि है, और जो बुद्धि को देखो और बुद्धि से भी परे कुछ है, और वह तुम हो। यो बुद्धेः परतस्तु सा। इस तरह से स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाने वाली एक व्यवस्था, उस व्यवस्था को अरुंधति न्याय कहते हैं। मीमांसा दर्शन में अधिकरण की व्यवस्था है, जिसमें संशय, विषयो विषयश्चैव, पूर्व पक्षस्तथोत्तरम, संगति, इस तरह से मीमांसा दर्शन में एक विशेष प्रकार की शिक्षण विधि प्रस्तुत करती है। वेदांत दर्शन में मैडम ने मुझे एक दिन याद दिलाया कि भारतीय परंपरा एक बाया नेगेटिवा शब्द का प्रयोग आपने किया, बाया नेगेटिवा। हम आत्म तत्व को कैसे बताएं? हम कथन उसी पदार्थ का कर सकते हैं जिसमें कोई गुण हो। जो निर्गुण पदार्थ है उसको लैंग्वेज से हम पकड़ नहीं सकते, मन से भी पकड़ नहीं सकते। इसीलिए आत्म पदार्थ को अवांग मनो गोचरा कहा गया है, अर्थात वाणी के द्वारा गोचर नहीं है, मन के द्वारा गोचर नहीं है। जो पदार्थ वाणी के द्वारा गोचर नहीं है, जो पदार्थ मन के द्वारा गोचर नहीं है, जानने के यही दो साधन हैं, उसको कैसे जाने? प्रश्न यह रह जाता है ना कि वाणी और मन से जिसका व्याख्यान नहीं हो सकता है, उस पदार्थ को जानना यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा चैलेंज है। तो कैसे जाने? तो बाया नेगेटिवा, नेति नेति। तो ये जो शरीर दिखाई दे रहा है ना, यह तुम नहीं हो। ये जो मन का बोध तुम्हें हो रहा है ना, यह तुम नहीं हो। ये जो बुद्धि का जो बोध तुम्हें हो रहा है ना, यह तो फिर मैं क्या हूँ? जो ये नहीं हो वो तुम हो। तो इस तरह से हम उस पदार्थ का संकेत विद्यार्थी के सामने कर देना चाहते हैं। गुरु इस माध्यम का प्रयोग करके विद्यार्थी के मानस में यह बोध संक्रमित कर देता है कि आत्म तत्व क्या है, तुम कौन हो। और व्यवस्था यह है कि अगर मैं स्वयं को जानूंगा तभी मैं मुक्ति के द्वार तक पहुंचूंगा। क्योंकि मंत्रविद एक शब्द का प्रयोग है, पूरी की पूरी अपरा विद्या मेरे
मुझे मंत्रविद तो बना सकती है, लेकिन मुझे आत्मविद नहीं बना सकती है। इसलिए अगर मंत्रविद बनना है तो अपरा विद्या का मुझे आश्रय लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आत्मविद बनना है तो परा विद्या को मुझे आश्रय लेना पड़ेगा। भारतीय शिक्षा पद्धति परा विद्या की भी पद्धति है, अपरा विद्या की भी पद्धति है। मैं 1-2 मिनट में अपनी वाणी को समाप्त करते हुए ये बात कहना चाहता हूँ कि न्याय वैशेषिक परंपरा में साधर्म्य और वैधर्म्य का परीक्षण किया जाता है, वह भी एक पद्धति है। एक पद्धति है श्रुति, स्मृति, युक्ति और अनुभव। हम अनुभव तक पहुँचाना चाहते हैं छात्र को, तो सबसे पहले श्रुति उद्धृत की गई, वेद ने ऐसा कहा है। तो वेद ने कहा है तो मैं क्या करूँ? तो स्मृति ने भी कहा, स्मृति ने कहा है तो मैं क्या करूँ? युक्ति ने भी कहा है, तो युक्ति तो स्मार्ट व्यक्ति युक्ति प्रस्तुत कर सकता है। यू आर ए स्मार्ट गाय, तो यू कैन कम आउट विथ शार्पेस्ट ऑफ द लॉजिक। तो ऐसे में आपके कौशल की वजह से युक्तियाँ निर्मित होती हैं, इसीलिए मैं अल्प सामर्थ्य वाला व्यक्ति आपकी युक्ति को क्यों मानूं? तब वो कहते हैं अपने अनुभव को तो मानोगे, तुम अनुभव करके देखो। आत्म तत्व का जब ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि मुझे घड़े का ज्ञान हुआ, मुझे चेयर का ज्ञान हुआ, मुझे टेबल का ज्ञान हुआ, लेकिन इन सब जो ज्ञान व्यक्तियां हैं इसको एपिसोडिक नॉलेज कहते हैं। नॉलेज ऑफ द पॉट, नॉलेज ऑफ द टेबल, नॉलेज ऑफ द चेयर, ये सब के सब कॉग्निटिव इवेंट्स हैं। लेकिन इन सब कॉग्निटिव इवेंट्स का होना अब होता है जब इनके पीछे कोई चेतन पदार्थ होता है। ये बॉटल को तो इस तरह के कॉग्निटिव इवेंट्स नहीं होते हैं, इस माइक को तो इस तरह के कॉग्निटिव इवेंट्स नहीं होते हैं। तो इन कॉग्निटिव इवेंट्स का, इन एपिसोडिक नॉलेज इवेंट्स का घटना वहाँ संभव होता है जहाँ पृष्ठ में चैतन्य होता है। इसीलिए उपनिषद में कहा गया प्रतिबोध विदितम, बोध में जिसकी उपस्थिति है, तो विद्यार्थी को कहो कि तुमने देखा घट ज्ञान में भी वही आत्म तत्व चला आ रहा है, पट ज्ञान में भी वही आत्म तत्व चला आ रहा है। इस तरह से समस्त ज्ञान घटनाओं के पीछे जिसकी अनुवृत्ति होती है वह तुम हो, तो वह उन सब ज्ञान घटनाओं से पृथक अपने को समझने लग जाता है। इसको कहते हैं कि अनुभव करना। नहीं तो क्या होता है, मैडम मैंने एक वाक्य सुना था कि गुफ्तगू उनसे रोज होती है, मुद्दतों उनसे सामना नहीं होता। गुफ्तगू उनसे रोज होती है, मुद्दतों उनका सामना नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है? मुझे घट ज्ञान होता है, मुझे पट ज्ञान होता है, उन सब ज्ञानों पर तो मेरा फोकस चला जाता है, लेकिन जिसके होने पर ये सब ज्ञान की घटनाएं घटित होती हैं उसकी ओर मेरा फोकस नहीं होता है। वह आत्म तत्व है। उस आत्म तत्व का अगर मैं जानता हूँ तो मैं आत्म तत्व को वास्तविक रूप में जानता हूँ, और जब मैं वास्तविक रूप में जानता हूँ तो मैं मुक्त होता हूँ। मुक्ति का द्वार है। इसके बाद श्रवण, मनन, निधिध्यासन इसकी पद्धति है। श्रवण का मतलब होता है कि जो अब तक जो ज्ञान परंपरा से प्राप्त जो नॉलेज है उसको मैं एक्सेप्ट करूँ, उसको श्रवण कहते हैं। लेकिन उसको एक्सेप्ट करके निवृत्त न हो जाऊँ, उसको अपना बनाऊँ, इसके लिए मुझे मनन करना चाहिए, उसके बाद मुझे निधिध्यासन करना चाहिए। तो श्रवण, मनन, निधिध्यासन भारतीय या वैदिक शिक्षा पद्धति का संभवतः सर्वोत्कृष्ट शिक्षण पद्धति का एक रूप है। इस पर भी हमें विस्तार से विचार करना चाहिए। मैं 1 मिनट में एक बात समाप्त करके तो अपने पास एक बात रखना चाहता हूँ। मैं यहाँ उपस्थित विद्वानों का ध्यान केवल इस बात की ओर खींचना चाहता हूँ कि समस्त विद्याओं का अंतिम लक्ष्य यह है कि मुझे आत्मबोध तक पहुँचाए। आत्मबोध क्यों करना चाहिए? क्योंकि मेरे सामने 3 प्रकार के दुख हैं। 3 प्रकार के दुख क्यों हैं? क्योंकि मैं अज्ञान से ग्रस्त हूँ, और अज्ञान से ग्रस्त हूँ का मतलब आत्म विषयक अज्ञान से ग्रस्त हूँ। तो आत्म विषयक अज्ञान एक अंधकार, उस अंधकार को निवृत्त करने के लिए मुझे आत्मज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा। और उस आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए, इसके लिए श्रवण, मनन, निधिध्यासन इत्यादि व्यवस्था है। आत्मावार ये द्रष्टव्य ऐसी व्यवस्था है। योग दर्शन में समाधि की बात की जाती है। एक है चित्त के 5 स्तर होते हैं। उन 5 स्तरों में से जो पहले 3 स्तर होते हैं उनमें हमें क्या होता है कि हमारा चित्त किसी विषय तक जाता है और उस विषय के पास जा करके तुरंत रजोवृत्ति की वजह से दूसरे विषय में चला जाता है।
कि अस्थिर जो चित्त होता है वो किसी विषय में जाकर के ठहरता नहीं है। मान लीजिए कि मेरा चित्त, मेरा मन मेरी आँख के माध्यम से घड़े तक जाता है और घड़े में जाकर के 1 सेकंड भी नहीं हुए थे टेबल पर चला जाता है। तो मैंने घड़े को कितना अवसर दिया कि अपने आप को रिवील करे, इसलिए मुझे घड़े का केवल सामान्य आइडिया मिलता है, घड़े का पूरा व्यक्तित्व मेरे सामने प्रकट नहीं होता है। इसका मतलब एक शब्द है ज्ञान। ज्ञान माने केवल एक सूचना मिली, मुझे घड़े के अस्तित्व की सूचना मिली, तो घड़े का तो मुझे ज्ञान हुआ, घड़ा मुझे ज्ञात हुआ, और वो जो चित्त का उस घड़े पर जाकर के रुकना है उसको भी ज्ञात कहेंगे। तो ज्ञान हो गया, ज्ञात हो गया, फिर ज्ञात हो गया। जैसे घटस्य ज्ञानम, घड़े का तो ज्ञान हुआ और घट ज्ञात हुआ, और घट को ज्ञात बनाने के लिए चित्त के उस अंशकालिक रुकने को ज्ञात कहेंगे। उसके बाद में एक तीसरा लेवल होता है। तीसरे लेवल में क्या होता है कि वैज्ञानिक, एक तो ऑर्डिनरी लेमैन का जो चित्त है वो कैसा हो सकता है, वो रजोगुण से भरा हुआ होता है, इस वजह से चंचल होता है। हम समग्र शिक्षा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, योग के द्वारा ये व्यवस्था दी जाती है। वह व्यवस्था समाधि की व्यवस्था है। क्या है कि चित्त अगर रजोगुण से भरा हुआ होगा तो चित्त विषय पर जाकर के थोड़ी देर ही रुकेगा, इस वजह से विषय का उसको केवल आइडिया मिलेगा, केवल सूचना मिलेगी, विषय का ज्ञान होगा। लेकिन वैज्ञानिक का चित्त कैसा होता है, रजोगुण के साथ साथ सत्व गुण से भी भरा हुआ होता है। इसीलिए वैज्ञानिक का चित्त जब उस घड़े के पास जाता है तो सामान्य व्यक्ति की तुलना में अधिक काल तक वैज्ञानिक का चित्त उस घड़े के पास, वैज्ञानिक उस घड़े को पर्याप्त अवसर देता है कि वो अपने व्यक्तित्व को प्रकट करे। इसीलिए वैज्ञानिक को का जो ज्ञान है वो प्रकृष्ट ज्ञान है। इसलिए सामान्य व्यक्ति के ज्ञान को आप ज्ञान कहते हैं, तो वैज्ञानिक के व्यक्ति को क्या कहेंगे, प्रज्ञान कहेंगे। इसलिए वहाँ ज्ञान है, ज्ञात है और ज्ञात है। यहाँ प्रज्ञान है, प्रज्ञात है और प्रज्ञात है। लेकिन योगी का चित्त समस्त रूप से सत्वमय हो गया है। इसलिए योगी अपने चित्त को घड़े के पास भेजता है, तो योगी जितना देर तक चाहे घड़े के पास बना रहता है। इसलिए योगी घड़े को इतना अवसर देता है कि घड़े का सारा व्यक्तित्व योगी के सामने प्रकट हो जाता है। इसलिए योगी को घड़े का पूरा ज्ञान हो जाता है। इसलिए ज्ञान के ये 3 आयाम हैं, एक ज्ञान है, एक प्रज्ञान है और एक संप्रज्ञान है। इसलिए विषय ज्ञात होता है, प्रज्ञात होता है और संप्रज्ञात होता है। और उस विषय को इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए मेरे जो चित्त का जो निरोध है, चित्त का जो ठहराव है, वह एक जगह ज्ञान है, एक जगह प्रज्ञात है, एक जगह संप्रज्ञात है। इस तरह से संप्रज्ञात समाधि एक माध्यम है। हम विषय को इन टोटालिटी जाने, हम विषय को अंशों में जानते हैं, आत्मा को भी जानते हैं, अंशों में जानते हैं। आत्मा का बोध किसको नहीं है? लोग कहते हैं कि तुम्हारे सामने 3 प्रकार का दुख इसीलिए उपस्थित हो जाता है कि तुम स्वयं को नहीं जानते हो। लेकिन कोई भी व्यक्ति कह सकता है मैं स्वयं को क्यों नहीं जानता हूँ। भगवान शंकर कहते हैं कि जब निबिड़ अंधकार में, जब मुझे किसी भी विषय का ज्ञान नहीं हो रहा होता है, उस समय भी मुझे अपने होने का ज्ञान हो रहा होता है। जब मुझे घड़े का ज्ञान नहीं होता है, जब मुझे टेबल का ज्ञान नहीं होता है, जब मुझे अन्य किसी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है, तब भी मैं स्वयं को जान रहा होता हूँ। लेकिन इस तरह का ज्ञान वस्तुतः आत्मज्ञान नहीं है, आत्मा का समग्र ज्ञान नहीं है। आत्मा का समग्र ज्ञान उत्पन्न करने के लिए जो व्यवस्था है वो समाधि की व्यवस्था है। इसलिए आत्मा में जा करके अपने मनस को इतना केंद्रित कर देवे कि आत्मा अपने व्यक्तित्व को 100% फीचर्स के साथ प्रकट कर दे, तो वह व्यवस्था समाधि की व्यवस्था है, संप्रज्ञात समाधि की व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ दी गई है। मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहता हूँ। मैं केवल आपका ध्यान इस ओर संकेत करना चाहता हूँ कि मैंने एक वाक्य पढ़ा था कि उस वाक्य में ये था कि पर इलाहाबादी का अगर शिक्षा केवल एक पक्ष को संबोधित करे और दूसरे पक्ष को संबोधित ना करे तो वह शिक्षा सर्वांगीण शिक्षा नहीं है, वे सर्वांगीण शिक्षा है। नहीं तो अकबर इलाहाबादी की जो 2 पंक्तियाँ वो सुना करके अपनी वाणी को बयान करता हूँ। नहीं तो क्या होगा, हम केवल अपरा विद्या को ही विद्या समझेंगे, हम केवल लोअर नॉलेज को ही नॉलेज समझेंगे और उसके अनुसार ही जीवन का आचरण करेंगे, तो हम जीवन का जो चरम उद्देश्य है उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उन्होंने लिखा था, हम क्या कहें अहबाब, हमारे पूर्वज, हम क्या कहें अहबाब, क्या
कारे नुमाया कर गए। हम क्या कहें, अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए। दिए हुए, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। क्या हम ऐसी शिक्षा को शिक्षा समझें जो दिए हुए, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए? या हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था को शिक्षा व्यवस्था समझें जो जीवन के उस पक्ष को संबोधित करता है जिसमें आप शाश्वत होते हो, जिसमें आप अमर होते हो। यह अमरता की प्राप्ति, यही आत्मता की प्राप्ति है। दो तरह के शब्द हैं, एक शरीर शब्द है, एक आत्मा शब्द है। शरीर का अर्थ होता है जो शीर्ण हो जाता है और आत्मा का अर्थ होता है जो बना रहता है। मेरे व्यक्तित्व के दो पक्ष हैं, एक शीर्ण होने वाला पक्ष, एक बना रहने वाला पक्ष। शीर्ण होने वाले पक्ष को भी किस तरह से संतुष्ट किया जाए, ऐसी व्यवस्था देने वाली शिक्षा वैदिक व्यवस्था है। और जो बने रहने वाले तत्व को भी किस तरह से उसका ज्ञान हो, उसका ज्ञान प्राप्त करके हम शाश्वत शांति को किस तरह से प्राप्त करें, उस प्राप्ति को भी देने वाली जो व्यवस्था है वो वैदिक शिक्षा व्यवस्था है। तो हम वैदिक शिक्षा व्यवस्था को उसकी समग्रता में समझ करके अगर हम आज उसके अनुसार अपने आप को निर्मित करते हैं तो हम न केवल अपने देश को, अपने राष्ट्र को सुधार सकते हैं, बल्कि विश्व के लिए ये हमारा योगदान हो सकता है। इसी योगदान की वजह से कहा गया था, शिक्षेरन शब्द का प्रयोग है। एतद् देश प्रसूतस्य भाषादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन पृथिव्यां सर्वमानवः। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इस शिक्षा पद्धति को हमने समग्र रूप से नहीं भी अपनाया, उसमें थोड़े से भी सूत्र ले लिए तो भगवद गीता जैसा कहती है, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अगर इस धर्म में से स्वल्प भी दे दें तो महान भय से हमारा त्राण हो सकता है। तो महान भय से त्राण कराने वाली यह विद्या है जिसको वैदिक विद्या कहते हैं, जिसको वैदिक शिक्षा कहते हैं। इतने सुंदर विषय को प्रस्तुत करने, सुंदर विषय पर व्याख्यान रखने के लिए और मुझे उस विषय की थोड़ी समझ बनाने का अवसर देने के लिए मैं ठाकुर का बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ और भारतीय डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल है कि विद्यार्थियों को थोड़ा अपने मस्तिष्क पर ज़्यादा जोर लगाना पड़ा होगा। डॉक्टर साहब क्या कहना चाह रहे हैं, बहुत सीधी बात है। अपरा विद्या आप लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए परा की बात जो उन्होंने कही थी वो समझ नहीं आई हुई तो आपसे परे चली गई। पर कोशिश करना, अपर परा से अपरा की ओर भी बढ़ते जाना है, अपरा से परा की ओर भी बढ़ते जाना है। चर्चा आपने बहुत विस्तार से सुनी। इस पर जो भी कुछ मूल्यांकन होगा वो हमारी अध्यक्षा डॉक्टर प्रोफेसर संस्कृत कुमार करेंगी। और मुझे एक चेहरा और दिख रहा है, उसमें मास्क लगा रखा था इसलिए मुझे थोड़ा आईसाइट की कमजोरी है। गीता जी बैठी हुई हैं, ये हमारे सभी कोर्सों में सम्मिलित रहती हैं और इनसे शिकवा भी है, काफ़ी दिन तक ये आई नहीं है, पर मेरे सम्मेलन में आ गई है तो मैं उम्मीद करता हूँ वे लगातार आएंगी। इनको भी एक सर्टिफिकेट देना है और ये विद्वान लोगों के हाथों से वो सर्टिफिकेट लेकर के अपने को कृतज्ञ महसूस करेगी। आइए गीता जी, मास्क हटा लीजिए। करके अपने कर्तव्य ध्वनि से उनको आते ही पहले आपने ताली बजाना है और जाते फिर ताली बजाना है। ठीक है, धन्यवाद। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमः सर्वेभ्यः सर्वाभ्यश्च। सबसे पहले मैं बच्चों के लिए कहना चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं दूंगी। आदरणीय श्रद्धेय श्री अशोक प्रधान जी, भारतीय विद्या भवन के निदेशक और भारतीय विद्या भवन के श्री शंकराचार्य संस्कृत महाविद्यालय को सदा
संस्कृत और संस्कृति के प्रचार हेतु प्रोत्साहित करते हैं और जो भी कार्यक्रम या प्रकल्प हम उनके समक्ष ले जाते हैं उसे तत्काल वो स्वीकृत करते हैं। तो ये वेद सम्मेलन भी हम लोगों ने 4 साल 5 साल पहले प्रारंभ किया और आप उसको स्वीकृत भी करते हैं, उसमें सम्मिलित भी होते हैं। मैं आपके प्रति सबसे पहले अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। हमारे कुल सचिव श्री राजेश मिश्र जी, कोई भी व्यवस्था, कोई कार्यक्रम का जब हम आयोजन करते हैं तो बहुत सी व्यवस्थाएं हमें अपेक्षित होती हैं और आप कहते हैं मैडम आप आदेश कीजिए, वो काम हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। तो राजेश मिश्र जी, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के पीछे आपका भी बहुत सहयोग है, मैं आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। दोनों प्रमुख वक्ता जो आज अभी आपने सुना, इस समय संस्कृत जगत के लिए ये बड़े सौभाग्य का अवसर है। मुझे लगता है संस्कृत का ये सुवर्ण काल है। जब दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में प्रोफेसर ओमनाथ बिमली प्रतिष्ठित हैं और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के संस्कृत स्कूल में प्रोफेसर सुधीर हैं। और ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं, क्योंकि आपने स्वयं उन दोनों की वाणी को सुना और वाणी के माध्यम से उनके विचारों तक आप पहुँचे। दोनों वैदिक शिक्षा पद्धति की उपज हैं। खुशी की बात यह है, जब हमने ये विषय सोचा, डॉक्टर छवि कृष्ण आर्य जी इस सारे कार्यक्रम के शंकराचार्य संस्कृत महाविद्यालय में चल रहे सारे 5 प्रकार के जो पाठ्यक्रम हैं उनको चलाते हैं। उनका उत्साह देखने योग्य है। आपने भी देखा होगा कि वो चरई वेती प्रति क्षण वो कुछ ना कुछ करते हैं। तो उन्होंने जब पूछा कि विषय क्या रखें, मैंने कहा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक समग्र मानव निर्माण की जो संकल्पना परिलक्षित होती है कि शिक्षा ऐसी हो, वो जो मैकाले ने शिक्षा दी थी वो नहीं, जो पिछले 70 साल से हम लोगों को कुछ करा रही है, केवल सूचनाओं से हमारे मस्तिष्कों को ठूसती जा रही है, लेकिन मानव निर्माण सर्वथा उपेक्षित हो चुका है। हम वापस चलें उस भारतीय शिक्षा पद्धति के मूल की ओर जहां मानव निर्माण की बात होती थी। आपने दोनों वक्ताओं को सुना, ये समग्र शिक्षा पद्धति है और ये वेद से चली आ रही है। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, रामायण, महाभारत। हम जानते हैं राम और कृष्ण, क्यों राम और कृष्ण बने, क्योंकि उनके गुरुओं ने उन्हें वैसा बनाया। तो इन दोनों व्यक्तित्वों का जो पृष्ठभूमि है इनकी, ये गुरुकुल से है। छवि कृष्ण जी स्वयं गुरुकुल से पढ़े हैं, साधु आश्रम होशियारपुर से। बिमली जी गुरुकुल एटा से पढ़े हैं और सुधीर जी गुरुकुल कांगड़ी। और उनके तो गुरुकुल उनके घर में भी था, क्योंकि उनके पूज्य पिताजी पहले गुरु और पिता आचार्य होते थे। जो पिता होता था वही गुरु भी होता था। आपके पूज्य पिताजी डॉक्टर सुदर्शन देव आचार्य जी महान वैयाकरण थे। आपने जन्म से संस्कृत व्याकरण और वेद इन दोनों की घुट्टी पी है। और हमने बुलाया था स्वामी प्रणवानंद जी को, क्योंकि वे इस समय दिल्ली में 7-8 गुरुकुल चला रहे हैं। गुरुकुल गौतम नगर, जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूट के पीछे ही है, वहाँ 250-300 बच्चे पढ़ते हैं। और उन्होंने कन्या गुरुकुल भी चलाए हैं। गुरुकुल पौंधा देहरादून के पास है। तो उन्हें हमने इसीलिए बुलाया था कि वे आए, हमें आशीर्वचन दें और आप लोग देखें कि कैसे वैदिक शिक्षा पद्धति आज के संदर्भ में भी सक्रिय है और किस प्रकार वो मानव का निर्माण कर रही है। मेरे सामने बैठे हैं युवा आचार्य डॉक्टर विश्वेश वाग्मी जी। आप जेएनयू में मेरे छात्र रहे। इस समय आप महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में आचार्य हैं। ये गुरुकुल प्रभात आश्रम है मेरठ के पास, जिसे स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी चला रहे हैं। और वहाँ से निकले हुए विद्यार्थी कितने योग्य होते हैं। हमने सोचा था 10 मिनट विश्वेश को, उसका तो उपनाम ही है विश्वेश वाग्मी, लेकिन समय नहीं है, इसलिए अगली बार हम उन्हें बुलाएंगे और उनका अलग से व्याख्यान कराएंगे। तो कहने का, मैं स्वयं कन्या गुरुकुल सासनी अलीगढ़ के पास है, वहाँ से पढ़ी हूँ। तो वैदिक शिक्षा पद्धति
कैसे व्यक्तित्व का समग्र विकास करती है, सर्वांगीण शिक्षा होती है, ये आप इन सब व्यक्तित्वों को देखकर अनुमान लगा सकते हैं। जो लोग इन व्यक्तित्वों सानिध्य में हैं, संपर्क में हैं, वे समझ सकते हैं कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति से निकले हुए आचार्य केवल पुस्तकें नहीं पढ़ाते हैं, केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं देते हैं, वे आचार की भी शिक्षा देते हैं। और आचार के साथ साथ वे केवल अपरा विद्या की बात नहीं करते, अपरा विद्या से परा विद्या की ओर ले जाते हैं। ये अच्छी बात है कि मुझे केवल अध्यक्षीय वक्तव्य देना है, अब व्याख्यान देने का अवसर नहीं है। अन्यथा वैदिक शिक्षा पद्धति में गुरु शिष्य का क्या संबंध हुआ करता था और आज हो सकता है, इस पर मुझे कुछ कहना था। वो बात अभी मैं नहीं करूँगी। केवल दोनों वक्ताओं के वक्तव्यों से जो निकल कर दो बातें मुझे लगता है बहुत प्रधान रही, उनमें एक तो ये है कि वैदिक शिक्षा पद्धति मनोवैज्ञानिक दृष्टि से संस्कार पद्धति थी। वो बच्चे के जन्म से पहले माता के गर्भ में जो संस्कार होते हैं, गर्भाधान से पहले पिता के संकल्प का जो रूप होता है, उस संस्कार से तो बालक का व्यक्तित्व निर्मित होता है। लेकिन जब वो छोटा होता है तो उसके उन सहज जन्मजात संस्कारों को कैसे परिमार्जित किया जा सकता है, परिष्कृत किया जा सकता है, कैसे बच्चे का निर्माण किया जा सकता है। सुधीर जी ने बताया माता निर्माता भवति। तो जैसे कच्ची मिट्टी होती है और हम छोटे बच्चों को, अपने बच्चों को देते थे प्लास्टासिन, एक में रॉ मटेरियल आता है कि बच्चा जो चाहे बनाए उससे। और उससे भी पहले जब हम छोटे थे, हमारे हाथ में तो आटे का पेड़ा पकड़ा दिया जाता था कि जो चाहे बनाओ, या मिट्टी का लोंदा ले लो। तो मतलब छोटे कच्ची मिट्टी को आप जैसा चाहे ढाल सकते हैं। संस्कृत का कवि कह देता है यन्नवे भाजने लग्नः संस्कारो नान्यथा भवे, कि नए कच्चे घड़े पर अगर आप कोई लकीर खींच देते हैं तो वो अमिट हो जाती है। तो दो तरह के संस्कार हुए, एक वो संस्कार जो जन्म से पहले माता पिता ने दिए, दूसरे वो संस्कार हुए जो आपने परिवेश से अर्जित किए, और तीसरे संस्कार जिनकी चर्चा सुधीर जी ने भी की और विमली जी ने भी की, जो 16 संस्कार के रूप में हमारे देश में बच्चे के जन्म से पहले ही योजना होती थी। माता पिता जब संतान उत्पन्न करना चाहते हैं तो मन में संकल्प करके, पूरी तैयारी करके, वो गर्भाधान संस्कार के रूप में, फिर पुंसवन, जन्म से पहले ही 2-3 संस्कार हो जाते हैं। जात कर्म संस्कार होता है और उसके उपनयन संस्कार की विस्तार से व्याख्या की गई। जैसे माता गर्भ में रख के संस्कार देती है, आचार्य 3 रात तक उसको अपने गर्भ में रखता है। तो आचार्य कैसे पहले माता निर्माण करती है और फिर पिता कुछ परिवेश देता है, परिवेश का निर्माण पिता करता है और आचार्य उस बच्चे के भविष्य का निर्माण करता है। ये निर्णय आचार्य करेगा कि इसे क्या बनाना है, कैसे करेगा। 3 रात्रियों तक उसे अपने सुपरविजन में, अपने निरीक्षण में रखता, फिर उसकी परीक्षा करता कि इसकी अभिवृत्ति क्या है, इसकी रुचि क्या है, इसकी क्षमता क्या है। विमली जी ने जो बात कही कि शिक्षा शब्द 2 धातुओं से बना, शिक्ष विद्योपादाने, ये तो हम सभी जानते हैं कि जिसके द्वारा विद्या प्राप्त की जाए वो शिक्षा है। शिक्षा साधन है और विद्या साध्य है। लेकिन जो दूसरी बात आपने कही, शक धातु से सन प्रत्यय लगाकर, जब भूख लगती है हम कहते हैं बुभुक्षा, और इस समय बच्चों को अवश्य बुभुक्षा थे, बुभुक्षा माम बाधते, अब भूख हमें त्रस्त कर रही है। जैसे बुभुक्षा बना वैसे शिक्षा बना, जो समर्थ बना दे, जो इनेबल करे, जो सक्षम बनाए। जो स्वामी विवेकानंद ने कहा, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ पोटेंशियल ऑलरेडी इन मैन। जो मनुष्य के अंदर पहले से ही है, उस अंतर्निहित क्षमता का प्रकाशन ही शिक्षा करती है। तो आचार्य देखता था कि इसमें कौन सी अंतर्निहित क्षमता है, उसके अनुरूप उसका निर्माण करता था। तो वैदिक शिक्षा पद्धति की पहली विशेषता जो आज के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण है, वो है संस्कार पद्धति।
ये जो मनोवैज्ञानिक पक्ष है, आज की शिक्षा पद्धति जो इस समय चल रही है, अभी जो आगे आएगी उसकी बात नहीं कर रही हूँ, जो चल रही है उसमें इस संस्कार पद्धति की सर्वथा उपेक्षा है। कोई मतलब नहीं है बच्चे की रुचि क्या है, बच्चे के अंदर क्षमता क्या है। अगर माँ बाप ने कहा हमें डॉक्टर, मैं जानती हूँ ऐसे अपने एक कलीग को कि उनका बेटा पैदा हुआ और उन्होंने तय कर लिया कि मुझे तो इसको डॉक्टर ही बनाना। ये प्रभु की कृपा रही कि बहुत सी विषमताओं के बावजूद उन्होंने उसे डॉक्टर तो बना लिया, लेकिन वो कितना योग्य डॉक्टर है और क्या कर पाएगा ये वो बच्चा जानता है, उसके पिताजी जानते हैं, और मैं भी क्योंकि उनके करीब हूँ मैं जानती हूँ। इस बात को छोड़ते पहली बात संस्कार पद्धति। तो संस्कार के द्वारा बच्चे का जो सूक्ष्म व्यक्तित्व है उसको समझते हुए, उसकी रुचियों को, उसकी अभिवृत्ति को समझते हुए उसे समर्थ बनाना, ये शिक्षा का सबसे पहला लक्ष्य होता है। दूसरी बात जो बार बार उभर कर आई दोनों व्याख्यानों में कि शिक्षा समग्र व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। आपने पंचकोशों की चर्चा की, तो शिक्षा केवल बुद्धि का विकास ना हो। आज शिक्षा केवल बुद्धि का विकास है। बच्चे कमरे में बंद हैं, एयर कंडीशन क्लासरूम में बैठे हैं और जानकारी उन्हें बहुत है। हमें शायद वो जानकारी बीए तक भी नहीं होती थी जो आज छोटे से बच्चे को हो गई, क्योंकि उसके हाथ में वो मोबाइल है और कंप्यूटर का सहयोग भी वो ले सकता है। तंत्र के द्वारा जानकारियाँ, सूचनाएं बहुत हैं, लेकिन उन सूचनाओं का प्रयोग किस लिए हो, कैसे हो, उससे मनुष्यता ये प्रश्न कहीं नहीं है। केवल बौद्धिक विकास होने के कारण जो उसका भावनात्मक विकास है, जो उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी है, बच्चों में आज उसका सर्वथा अभाव है। शरीर से उनमें इम्यूनिटी नहीं है। कुछ कृपा कोविड की रही कि जो नए बच्चे पैदा हुए पिछले 2-3 साल में वो कमरे में बंद रह गए और उनमें इम्यूनिटी। एक डॉक्टर से बात हो रही थी, उसने कहा मेरे भतीजे का बच्चा छोटा 2 साल का, वो बार बार बीमार पड़ जाता है। डॉक्टर ने कहा इन बच्चों में इम्यूनिटी नहीं है क्योंकि इनको बाहर की हवा पानी कुछ मिला ही नहीं। तो ऐसे व्यक्तित्व जिनको बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है और उसमें बहुत सी सूचनाएं भर गई हैं, लेकिन शरीर उनका क्षीण हो गया, दुर्बल है, उसमें प्रतिरोध क्षमता है ही नहीं और भावनात्मक स्थिरता तो बिल्कुल नहीं है। जरा सी परिस्थिति विषम होती है। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे जिनको अभी पूरी समझ भी नहीं है, सुसाइड की चर्चा भी यहाँ पर, आत्महत्या की प्रवृत्ति बच्चों में कहाँ से आई? बचपन जो था वो कहीं खो गया है। जैसा टी.एस. इलियट ने कहा था, वेयर इज द विजडम, इट इज लॉस्ट इन इंफॉर्मेशन। तो विजडम विद्या है, इंफॉर्मेशन आज की शिक्षा है। और वैदिक शिक्षा न केवल विजडम है, न केवल इंफॉर्मेशन है, वो इन दोनों का मेल है। जैसा बिमली जी ने कहा, ज्ञान, प्रज्ञान और संप्रज्ञान। तो ये जो प्रज्ञान है जिसमें ज्ञान भी है, बुद्धि भी है, लेकिन भावना भी है। तो शरीर, मन, बुद्धि और प्राण, प्राण माने शक्ति हो शरीर में। आजकल के युवक युवतियों को देखिए, उनके चेहरे पर तेज नहीं है, क्योंकि अंदर से उनको हर समय बच्चों को कमजोरी, आंखों पे चश्मे लग जाते हैं। ये सारा जो प्राणवत्ता का कम होना है, ये भी शिक्षा का लक्ष्य होता था। गुरुकुल में जब बच्चे पढ़ते थे, क्योंकि मैंने बताया हम सब गुरुकुलों से निकले, गुरुकुल में हमें शारीरिक श्रम करने का बचपन से अभ्यास कराया जाता था। जो चीज़ें हमने बचपन में सीखी वो आजीवन हमारे साथ चलती हैं। वो अनुशासन, समय पर उठना, समय पर खाना, समय पर सोना और समय पर पढ़ना, समय पर खेलना और सारे कार्य अपने आप करने, आत्मावलंबन, ये एक बहुत बड़ी शिक्षा होती है जो गुरुकुल देता है। और जो बच्चे प्रकृति के प्रांगण में गुरु के कुल में रहते थे, वहाँ गाय भी होती थी, तो गो सेवा करना, गो एक प्रतीक है एक पशु का, गाय के साथ साथ अन्य भी पशु हैं। पेड़ पौधों की पहचान होती थी। आप आज के किसी बच्चे से पूछिए क्या उसने पीपल का पेड़ देखा है? 2 साल के, 3 साल के, 6 साल के बच्चे नहीं देखा होगा, क्योंकि किसी ने दिखाया नहीं। और जो बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं उन्हें पेड़ का, पौधे का, फल का,
जल का, पृथ्वी का, आकाश का साक्षात होता है और वो प्रकृति के साथ एक अभिन्न साहचर्य में जीते हैं। तो शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्तित्व का विकास करे, व्यक्तित्व को किसी बाउंड्री में नहीं बांधे, एक उन्मुक्त विकास करे और उसमें ये योग्यता पैदा करे कि वो प्रश्न कर सके। जो शिक्षा विधियों की आपने चर्चा की उसमें प्रश्नोत्तर शैली तो वेद के मंत्रों में ही छिपी हुई है और संवाद शैली, गुरु के पास शिष्य जाकर प्रश्न करते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर गुरु देते हैं, लेक्चर नहीं देते हमारी तरह। और यमराज जैसे आचार्य जब नचिकेता प्रश्न पूछता है तो कहते हैं तेरे जैसा प्रश्न पूछने वाला हमें मिले, त्वाद्रिंग नो भूयात नचिकेतः पृष्ठा। ऐसे पूछने वाले मिलते कहाँ हैं कि जो प्रश्न पूछा उसी पर रुक जाते हैं, कोई प्रलोभन उन्हें विचलित नहीं कर पाता है। तो प्रश्न पूछने की उत्सुकता पैदा करना, बच्चे आज भी प्रश्न पूछते हैं, उनमें सहज होती है ये भावना, लेकिन आजकल माँ बाप के पास समय नहीं है, दादा दादी साथ में रहते नहीं हैं। तो आप क्या समझते हैं किसी आया की गोद में पलने वाले, क्रश में पलने वाले उन बच्चों में प्रश्नों का समाधान कौन करेगा? जो चीज़ें हमने अपने दादा और दादी से सीखी हर समय हमें वही याद आती हैं और आज उस समय शायद हम ध्यान से नहीं सुनते रहे होंगे, लेकिन वो हमारे व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग बन चुकी हैं और हम वही करते हैं जो हमारे दादा दादी ने किया। तो ये परिवार टूट रहे हैं, परिवार के साथ साथ ये गुरु और शिष्य का जो आत्मीयता भरा संबंध था, जैसा अभी छवि कृष्ण का नाम तक पता नहीं होता है। अच्छी बात यह है कि भारतीय विद्या जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, चाहे वो यहाँ के मेहता विद्यालय में पढ़ रहे हैं, चाहे वो बुलमिम में पढ़ रहे हैं और चाहे वे BLMCE में पढ़ रहे हैं, ऐसा वातावरण आपको शायद ही किसी विद्यालय में मिलता होगा जहाँ पर निःशुल्क संस्कृत पढ़ाई जाती है, निःशुल्क वेद की कक्षाएं चलती हैं और हर वर्ष में 2-3 बार इस तरह के सम्मेलन होते हैं जिनमें आपको ऐसे ऐसे विद्वानों से इस प्रकार के प्रेरणादायक विचार सुनने को मिलते हैं। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं और हम सबको कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए और स्वास्थ्य एवं दीर्घायुष्य की प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रधान जी इसी प्रकार सक्रिय रहें और हम सबको वो प्रोत्साहित करते रहें और इन सब कार्य जो हमारे कार्यकलाप हैं इनका इसी प्रकार संचालन करते रहें। मैंने पिछले वर्ष उनसे प्रार्थना की कि मुझे मुक्त कर दीजिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे देखिए मेरी क्या आयु है, जब मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकती हैं, और हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। अभी सुधीर जी मुझे कह रहे थे नहीं भवन मत छोड़िएगा, मैंने कहा मैं छोड़ूंगी भी तो भवन मुझे नहीं छोड़ेगा। तो मैं आभारी हूँ और अंत में मैं एक मंत्र अवश्य पढ़ना चाहूँगी। ये ऋग्वेद का मंत्र है जिसमें शिक्षा के बारे, क्योंकि मैंने जो विषय लिया था वो तो गुरु शिष्य संबंध था, उसकी बात नहीं करूँगी। आइए मिलकर मंत्र बोलते हैं। इमाम धियम शिक्षमाणस्य देव क्रतुम दक्षम वरुण संशिषाधि ययाति विश्वादुरिता तरेम सुतर्माणम अधि नावम रुहेम। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 42वें सूक्त का तीसरा मंत्र है। इसमें बताया कि शिक्षक कैसा होना चाहिए और शिक्षार्थी में उसका क्या क्या विकसित करने की योग्यता होनी चाहिए। आज जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है आप जानते हैं, उसमें स्किल डेवलपमेंट की बात आई है। तो नॉलेज भी हो लेकिन उस नॉलेज को क्रियान्वित करने के लिए स्किल्स भी उसमें हम डेवलप करें बच्चे में। इस मंत्र में शिक्षक के संबोधन के लिए 2 शब्द प्रयोग किए गए हैं, देव और वरुण। देव कौन? सब निरुक्त के विद्वान बैठे हैं। देव के बहुत सारे अर्थ यास्क ने किए हैं। देव का मतलब है, सरल अर्थ है जो देता है। दूसरा है देव जो दाना, जो देता है, जो प्रकाशित होता है और जो प्रकाशित करता है।
बिजली चमक भी रही है और दूसरी चीज़ों को भी चमका रही है। तो दीपन भी है, द्योतन भी है, और ये हमें क्या दे रही है? प्रकाश दे रही है। बिजली भी देव है। शिक्षक क्या है? देव है। उसे कहा जा रहा है हे देव। दूसरा संबोधन वरुण। वरुण का मतलब है जिसको हम वर्ण करें। आजकल हम कॉलेज चुनते हैं, फिर सब्जेक्ट चुनते हैं, पहले लोग आचार्य को चुनते थे। शिक्षक का नाम होता था कि उस फलाने गुरुकुल में इस विद्या का आचार्य है, वही जाना है। तो शिक्षक को वरुण कहकर संबोधित किया। हे वर्ण करने योग्य देव, ज्ञान देने वाले दिव्य शक्तियों से युक्त तुम क्या करो? शिक्षमाणस्य। अभी विद्यार्थी के लिए आपने जो शब्द प्रयोग किया, यहाँ वेद में शब्द आया है शिक्षमाण। एक अंतेवासी भी आता है जो गुरु के पास रहता है, जो उसके हृदय के भी पास रहता है और उसके पास भौतिक दृष्टि से भी रहता है, वो अंतेवासी है। शिक्षमाण जो सीख रहा है, जो सीख रहा है उसकी धियम बुद्धि को क्या करो? तीक्ष्ण बना दो, संशिशादि, इतनी प्रखर कर दो उसकी बुद्धि कि क्या हो जाए, वो क्या कर सके? क्रतुम दक्षम। क्रतु और दक्ष ये दोनों उसके सफल हो जाएं। क्रतु संकल्प को भी कहते हैं, क्रतु कर्म को भी कहते हैं। मन में जब तक इच्छा नहीं होगी तब तक कर्म नहीं होगा। तो इसमें कर्म करने की इच्छा जगाओ और इच्छा के साथ साथ इसमें कर्म करने की योग्यता दो। लेकिन केवल पढ़कर, किताब पढ़ ली मैंने किसी कर्म, इंजीनियरिंग की किताब पढ़ के क्या मैं इंजीनियर बन सकती हूँ? जब तक इंजीनियरिंग का प्रैक्टिकल नहीं होगा, वो स्किल्स मुझे नहीं सिखाई जाएंगी, तब तक मैं उस कार्य को नहीं कर सकती। तो क्रतु के साथ दक्षम, दक्ष है स्किल डेवलपमेंट। तो जो ज्ञान प्रदान करो और उस ज्ञान के साथ साथ उस ज्ञान को क्रियान्वित करने की क्षमता प्रदान करो। हे देव, हे वरुण, इस सीखने वाले शिक्षार्थी की बुद्धि को तीक्ष्ण करो, इसके क्रतु और दक्ष को इतना सक्षम बनाओ कि ये क्या कर सके? यया अति विश्वादुरिता तरेम। लक्ष्य देखिए, सबसे बड़ी बात कि शिक्षा का लक्ष्य, जो उन्होंने अकबर इलाहाबादी का शेर पढ़ा कि एमए की नौकरी लगी, पेंशन ली और मर गए, ये लक्ष्य नहीं है। शिक्षा का लक्ष्य क्या है? ययाति विश्वादुरिता तरेम। यया, जिस शिक्षा के द्वारा, जिस योग विश्वादुरिता, सारी बुराइयों को अतितरेम, पार कर जाएं। हम प्रार्थना करते हैं विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, कि हमारी सारी बुराइयों को दूर कर दो। कैसे दूर होंगी? परमात्मा आके दूर नहीं करेगा। हमें अपनी बुद्धि में इतना कौशल, इतनी योग्यता विकसित करनी होगी कि हम सारी बुराइयों से पार हो जाएं। इतना काफ़ी नहीं है। बुराइयों से आप पार हो सकते हैं, डरते भटकते किसी तरह आपने नदी पार कर ली बुराइयों की, क्या इतना काफ़ी है? इतना काफ़ी नहीं है, उससे परे भी कुछ है। क्योंकि शिक्षा का लक्ष्य बुराइयों का निवारण तो है ही, लेकिन अच्छे मार्ग पर चलाना भी है। अंतिम बात कही, सुतर्माणम अधिनावम रोहेम। हम ऐसी नाव पर चढ़ें, नाव तो एक प्रतीक है यहाँ पर, हम ऐसे मार्ग पर चलें जो हमें श्रेष्ठ लक्ष्य की ओर ले जाए। तो शिक्षा जीवन के श्रेष्ठ लक्ष्य की ओर पथ प्रशस्त करने का मार्ग है। शिक्षा बुद्धि को तीक्ष्ण करने का साधन है। शिक्षा क्रतु और दक्ष, इन दोनों की योग्यताओं को पूर्ण विकसित करने का नाम है। और ये कौन कर सकता है? ये देव और वरुण, जो दिव्य गुणों से युक्त हैं, जो देने योग। कुछ लोगों के पास बहुत ज्ञान होता है, बड़े भारी पंडित हैं, लेकिन वो अपना ज्ञान देना नहीं चाहते या दे नहीं सकते। देना इसलिए नहीं चाहते कि आजकल कमर्शियलाइजेशन है, अपनी बात को क्यों ऐसे ही सब में बांट दें मुफ्त में। दूसरा, बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लेकिन प्रभु ने शायद वो अभिव्यक्ति, वो क्षमता नहीं दी। तो शिक्षक कैसा हो? जो जानता भी हो, जो देने की इच्छा भी रखता हो और देने की क्षमता भी रखता हो। ऐसा शिक्षक वरुण होता है, वर्ण करने योग्य होता है।
लेकिन एक चीज रह गई, ये सब किसको मिलता है? शिक्षमाणस्य। विद्यार्थी शब्द बहुत प्रचलित है आजकल, और वो एक श्लोक चला करता था, सुखार्थिनः कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुतो सुखम। जिसे सुख चाहिए वो विद्यार्थी नहीं, और जो विद्यार्थी है उसे तो सुख मिल नहीं सकता। लेकिन हम बाद में मजाक में ये भी कहा जाता था विद्यार्थी है, लेकिन वेद में विद्यार्थी शब्द आया ही नहीं, क्योंकि सभी विद्यार्थी तो हैं, वहाँ शब्द आया है, बहुत सारे शब्द आए हैं, शाक्त शब्द भी आया है। यहाँ इस मंत्र में शब्द आया है शिक्षमाणस्य, जो सीखता ही रहे। विमली जी ज़्यादा अच्छी व्याख्या करेंगे व्याकरण की दृष्टि से। शानच प्रत्यय है, जो सतत सीखने के लिए तत्पर रहे। एक बार सीख लिया बस बैठ गए, जितना जाना वो काफ़ी नहीं है। सदा सीखते रहने वाला वो विद्यार्थी होता है जिसे देव और वरुण जैसा आचार्य मिलता है, जिसके क्रतु और दक्ष सफल होते हैं। तो आज हमने ये जो चर्चा की, वैदिक शिक्षा पद्धति वर्तमान संदर्भ, अगर आप इसके कुछ 1, 2, 3 सूत्र लेकर जाएं और करें, जो आपको यहाँ पर मुक्ताकर्ण मिले हैं, उन अमूल्य मुक्ताकर्णों को छोड़ मत जाइए। वेद में ये भी प्रार्थना आती है, समश्रुतेन गमे महि मां श्रुतेन विराधिषि। जो हमने सुना है वो हमारे साथ जाए, हम उस सुने हुए के विरुद्ध ना जाएं। तो आपने जो कुछ सुना है उसे अपने साथ ले जाइए, श्रवण किए गए विषय पर मनन कीजिए, और फिर मनन के बाद उस पर निधिध्यासन कीजिए, ध्यान लगाइए। यहाँ पर हमारे अधिकारी गण बैठे हैं, आदरणीय शर्मा जी हैं, जो बायोलॉजी के टीचर रहे, लेकिन आजकल वो यहाँ सारे में भारतीय विद्या भवन के विद्यालयों के निरीक्षक हैं। सबसे बड़ी बात कि संस्कृत प्रेमी हैं, वो कक्षा में आकर शिक्षमाण बने रहे, शिक्षमाण हैं, सीखने की, सतत सीखने की उनमें इच्छा है। जब भी कहीं कोई कार्यक्रम होता है संस्कृत का, आप अवश्य आते हैं, आपका सहयोग हमारे लिए अमूल्य है। भारद्वाज जी बैठे हैं, जो हमारे कार्यालय को चलाते हैं, लेकिन संस्कृत और संस्कृति के प्रति आपकी निष्ठा सर्वविदित है। सरीन साहब बैठे हैं, जो वित्त प्रबंधक हैं, धन के बिना तो कुछ भी नहीं होता है। तो जो भी काम चलते हैं उसमें धन की स्वीकृति और उसकी सारी जो व्यवस्था है आप करते हैं। लेकिन ये लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने काम तो करते ही हैं। सबसे बड़ी बात है कि भवन में जितने भी लोग हैं, डॉक्टर गीतिका दत्ता बैठी हैं, जो बीएड कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, लेकिन उस बीएड कॉलेज के साथ साथ आपकी संस्कृति निष्ठा और भारतीय विद्या भवन के उद्देश्यों के प्रति सजगता। मैडम वाइस प्रिंसिपल हैं जो मेहता विद्यालय की, अंजू बैठी हैं जो हमारी संस्कृत की प्राध्यापिका हैं। भवन के प्रत्येक पुष्पेंद्र जी अगर बैठे हैं तो भी, नहीं बैठे हैं तो ये कार्यक्रम YouTube पर अगर चल पा रहा है तो आपके सहयोग से, और राजीव की साथ में ये जो हमें सतत उसकी भी सहायता मिलती रहती है। तंत्र और यंत्र के बिना मंत्र संप्रेषित नहीं हो सकता, तो इन सब का समागम होता है तभी कोई कार्यक्रम सफल होता है। मैं सबसे बढ़कर अपने छोटे भाई डॉक्टर छवि कृष्ण आर्य जी के प्रति साधुवाद प्रेषित करती हूँ। हमारे ठाकुर जी जो सहयोगी हैं विभाग में, वो भी संस्कृत के लिए इतने समर्पित हैं, गतिविधियों का उन्हें ज्ञान है। और सबसे बढ़कर वो छात्र जो आए हैं, जिन्होंने सर्टिफिकेट अपने लिए कि दूसरों के लिए, और वो भी जो नहीं आ सके हैं क्योंकि ये कक्षाएं बहुत समय से ऑनलाइन चल रही हैं। पुनः सबके प्रति धन्यवाद, प्रधान जी को प्रणाम, और विमली जी और सुधीर जी के लिए आशीर्वाद, और छवि कृष्ण जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबको भूख लगी है। भूख में 2 शब्द है, वैसे तो विद्वानों के सामने क्या हुआ, एक है भू और एक है खा। भू का मतलब आप जानते हैं जमीन होता है, और खा का मतलब आकाश होता है। जो जमीन से आकाश तक हिला दे उसका नाम क्या है? भूख है। इसलिए अब मैं तो हिल ही जाऊँगा, यहाँ से ज़्यादा समय लूँगा नहीं, केवल धन्यवाद की औपचारिकता मुझे करनी है। तो सबसे पहले तो मैं अपने प्रधान जी का धन्यवाद तो क्या कर सकता हूँ, मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, आभार प्रदर्शित करता हूँ। जिनके आशीर्वाद से इस भवन में संस्कृत और वेद की ये ज्योति जो है अलग अलग जलती है।
और उनके साथ साथ हमारे जो रजिस्ट्रार साहब हैं उनकी भी अगाध आस्था है। वो कई बार मुझसे श्लोक ही पूछ लेते हैं और हर किसी भी क्षेत्र का श्लोक पूछ लेते हैं, तो मुझे कई बार नहीं भी याद होता, मुझे डर लगता है उनके पास जाने से आज पता नहीं कौन सा श्लोक पूछ रहे हैं। तो वो भी पूरी तरह से संस्कृत के लिए समर्पित हैं। और इसके अलावा हमारे तीनों अतिथि दोनों डॉक्टर बिबली जी, जिनकी असीम अनुकंपा शायद बड़े भाई होने का फ़ायदा मैं उठा लेता हूँ, उनसे समय लेना आसान नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा था कि ऐसा ना हो डिपार्टमेंट का वो काम ऐसा आ पड़े, बोले भाई ये तो ज़रूरी हो गया मैं नहीं आ सकता। जैसे हमारे शतांशु जी जो हरिद्वार से आने थे वो अचानक नहीं आ पाए, उनको कुलपति का चार्ज मिल गया अचानक ही, आज ही उनको चार्ज लेना था, इसलिए वो नहीं आ सके। ऐसे ही कई काम पड़ जाते हैं। स्वामी जी अस्वस्थ हो गए, वो नहीं आ सके, लेकिन बावजूद इसके हाँ, और हमारे संकट मोचक बैठे हैं डॉक्टर सुधीर कुमार जी, इनका तो मैं कैसे आभार प्रदर्शित करूं कि जब हमने जिनको बुलाया था वो नहीं आए तो मुझे तो डर लग रहा था मैं कैसे कहूँ। तो मैंने भाई साहब से कहा बिमली जी से, मैं आप ही प्रार्थना करो, मेरी हो सकता है स्वीकृत हो जाए। तब उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं कर लेता हूँ, और फिर जब उन्होंने स्वीकृति ले ली तब मैंने उनका आभार प्रदर्शित किया। वो यहाँ पधारे, हमारा कार्यक्रम जी हाँ स्वीकृति दी जी की कृपा। ये देखिएगा कि इस वक्त वो दूसरे संस्थान के डायरेक्टर भी हैं, परंतु भवन की जिम्मेदारी अगर मैं किसी सूचना समय से ना दे पाऊँ तो मुझे फ़ोन कहीं तो नहीं, ये तो मुझे बताया ही नहीं, मुझे पता चला भवन से। तो इसका मतलब यह है कि मेरे पास अंकुश पूरा रहता है, उनकी भी आशीर्वाद मेरे साथ है, उनका तो आभार प्रदर्शन है ही मंच के सभी लोगों का। इसके साथ साथ अभी एक व्यक्तित्व आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ श्याम नंदन जी बैठे हुए बुजुर्ग पहली पंक्ति में, ये बसंत विहार आज समाज के अधिकारी हैं और ये स्वयं भी जीवन में बड़े अधिकारी रहे। इनके बेटे भी आजकल सेक्रेटरी हैं, IAS हैं। वो खुद इन्हें छोड़ने आए, उनका मैं भवन में जाऊंगा वेद सम्मेलन में, तुम मुझे छोड़ के आओ। तो पिता के आदेश का पालन उन्होंने किया। ऐसे पुत्र कहाँ मिलते हैं, वो यहाँ आए। आप सब लोगों का जो यहाँ बैठे हुए अधिकारीगण हैं, जिसमें आपका भारद्वाज साहब हैं, हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार और हमारे कोष के अधिपति, इनका तो आभार प्रदर्शन किए बिना कुछ काम बनेगी नहीं, तो उन सबका, और हमारे AK शर्मा साहब का, जैसा कि ये बता रहे थे कि उनका तो कोई जवाब ही नहीं है। कई लोग तो सोचते हैं ये भी शायद संस्कृत का ही कोई व्यक्ति हैं, तो हर वक्त कोई भी काम में उन्हें कह दूं, जबकि वे मेरे अधिकारी भी रहे केंद्रीय विद्यालय नौकरी के काल में, लेकिन बावजूद उसके उन सब चीज़ों को छोड़ करके वो मेरा सहयोग करते हैं। संस्कृत के लिए कुछ भी करना हो तो करने को तैयार हैं। और आचार्य विश्वेश जी कितनी दूर से आए आपको अंदाज़ा नहीं है, और उन्हें समय में दे नहीं पाया। अगली बार तो मैं उनको डायस पर बैठाने वाली जिम्मेदारी दूंगा, वो आएंगे और पूरी तैयारी के साथ अगले कार्यक्रम में वो यहाँ उपस्थित रहेंगे, या हो सकता है गीता जयंती में उनको याद करूँ। और इसके अतिरिक्त जो मेरे विद्यार्थी जिनको मैंने सूचना भेजी थी, अगर वो होते तो मेरा ख्याल है आधा मेरा भवन इसी के लिए चाहिए। तो 100 विद्यार्थी है मेरे पास हमारे संस्कृत विद्यालय में, लेकिन वो सब विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो कोई सीनियर सिटीजन है, कोई गृहस्थी में अपनी जिम्मेदारी कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई पुलिस में है, कोई IAS है, कुछ है। तो इस तरह से सारे विद्यार्थी आ नहीं पाए, लेकिन जो आए उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इसमें रामचंद्र जी और कमल नयन जी, हमारे मंजू कुमार जी और गीता जी, ये बहुत प्रमुख हैं। और साक्षी जी कह रहे मेरे तो नाम ही नहीं लिया आपने, मेरा भी नहीं लिया। हाँ अच्छा हाँ सॉरी। और इसके अतिरिक्त जो इस कार्यक्रम की सफलता में पूर्ण योगदान जिसका है, बहन जी ने हालांकि धन्यवाद गीतिका दत्ता जी BLMC की, उन्होंने सारे विद्यार्थियों को यहाँ भेजा। मैं समझता हूँ विद्यार्थियों को कुछ लाभ जरूर हुआ होगा। ऐसे व्यक्तित्व तो आपको सुनने को बेटा आसानी से नहीं मिलते। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा तो उस डिपार्टमेंट के हेड का आप दर्शन कर पाएंगे या उनका कुछ सुन पाएंगे। आपने यहाँ बैठकर सुन लिया। JNU में किसका एडमिशन होगा, किसका नहीं होगा, कौन सुधीर जी के पास नहीं पहुँच पाएगा, ये सब बड़ा कठिन है। यहाँ भवन की कृपा से आप सबों को मिला। और जो अगला व्यक्तित्व है जिसका मैं आभार प्रदर्शित करना चाहता हूँ, वो है हमारी मेहता विद्यालय की उप प्राचार्य, जिनको शायद मैं अपना कुछ ज़्यादा अधिकार प्रयोग कर लेता हूँ। वो जो भी काम उनको दिया, वो पॉम्फलेट से लेकर के और सारे काम, वो सारे उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ किए। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और बाकी जो हमारे विद्यार्थीगण हैं और जो दूसरे लोग हैं, खास तौर से हमारे ठाकुर जी, हमारे फोटोग्राफर अनुभव शर्मा जी, इन सब ने बहुत काम किया है। कोई नाम छूट गया हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि कई बार जल्दी बात समेटने के चक्कर में कुछ हम भूल भी जाते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भोजन की व्यवस्था है वो भी यहीं से सूचना दे देता हूँ। जो हमारे बहुत दूर से लोग आए हैं
उनके लिए मैंने कुछ कूपन बना के दिए हैं ठाकुर जी को, ये आपको लेके जाएंगे ऊपर। और जो हमारे अतिथिगण हैं वो हमारा जो छोटा सा हॉल है उसमें भोजन करेंगे, कमेटी हॉल, उसमें भोजन करेंगे। तो मेरे ठाकुर जी आपको व्यवस्था देंगे, कौन कौन भोजन के लिए वहाँ जाएंगे, सारी व्यवस्था है। उसके साथ आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब शांति पाठ करेंगे, आप शांति पाठ करेंगे सब लोग मिलकर के। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परम पिता का आभार प्रदर्शन और धन्यवाद आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।